गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने ग्रिड प्लेसिंग और बेसिक मेंबर्स का जो प्रॉपर्टी था वो हमने देखा, कैसे कैसे हम लोग अपडेट करते हैं उसको। ठीक है। अब ये लेक्चर में हम लोग मेंबर प्लेसिंग शुरू करेंगे। आपको मेंबर प्लेसिंग के लिए आपका डिजाइन ड्राइंग देखना पड़ेगा। और अभी पहला मेंबर अपना है कॉलम। जो भी पहला मेंबर हम प्लेस करेंगे वो कॉलम होता है। ओके। हर एक स्ट्रक्चर में आपको पहले कॉलम इरेक्ट करना होता है, और कॉलम का जो बेस होगा उसका इरेक्शन पहले हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग ये कॉलम पहले इरेक्ट करेंगे किसी भी स्ट्रक्चर में, स्टील स्ट्रक्चर में। फर्स्ट आइटम जो इरेक्ट होता है या फिर फर्स्ट आइटम जो हम लोग मॉडल करते हैं वो है कॉलम्स। तो कॉलम से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी। ठीक है। यहाँ पे अभी हमको डिजाइन ड्राइंग में कॉलम दिखाई दे रही है। हम्म, तीन कॉलम्स है, तीन और ये तीन। ओके। छह टोटल कॉलम्स है जो एक पोजीशन में, सर्टन पोजीशन में उसको प्लेसिंग किया हुआ है। जिसमें उसका वेब जो है, वेब वाई एक्सिस को पैरेलल है और फ्लैंज एक्स एक्सिस को पैरेलल है। और इसको थोड़ा जूम करता हूँ मैं। ओके। अभी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उसका जो वेब है, वेब का पोर्शन वो वाई एक्सिस को पैरेलल दिख रहा है। ओके। ठीक है। अभी ये एक्स और ये वाई है कोऑर्डिनेट। तो वेब, वेब माने इसका जो ये पोर्शन है इसको वेब बोलते हैं बीम में, और ये पोर्शन को हम लोग फ्लैंज बोलते हैं। ओके। आई सेक्शन को। तो वेब के डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में वो पैरेलल है वेब। ओके। तो उसका रोटेशन हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो ऐसे बोलते हैं हम लोग, वेब इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड फ्लैंजेस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसा उसको बोलते हैं। हम्म? जब भी उसका रोटेशन डिफाइन करना होता है तो इसी तरह से हम लोग कंपैरिजन करते हैं उसका, राइट, स्ट्रक्चरल में। सो अभी हम्म, अभी हमने लास्ट टाइम ग्रिड प्लेस किया। ओके। ग्रिड प्लेस कर रहे थे, हमने एक्स और वाई डायरेक्शन में जो कोऑर्डिनेट्स था वो ऐड किया था लास्ट टाइम। ठीक है, अगर आपको याद है। इस डायरेक्शन में हमने ऐड किया 6000 6000, इधर 8000 ऐड किया। ठीक है। 6000 6000 और 8000 से ऐड किया, और एक्स और वाई डायरेक्शन से हमने एक ग्रिड क्रिएट किया, मॉडिफाई किया। जो ओरिजिनल ग्रिड था उसको मॉडिफाई किया। उसको क्रिएट भी कर सकते हैं आप, मॉडिफाई कर सकते हैं या तो क्रिएट कर सकते हैं। अगर ग्रिड नहीं है तो क्रिएट करना है, अगर है तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अभी इसमें बाकी क्या है, अभी जेड एक्सिस, जेड डायरेक्शन में हमने कुछ ऐड नहीं किया अभी तक, राइट। तो जेड डायरेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे डिजाइन ड्राइंग में आएंगे अभी वापस। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जेड डायरेक्शन में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो लेवल है एफ एफ एल, एफ एफ एल ऐसे दिखाई दे रहा है अपने को। ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो एफ एफ एल का लेवल आपको दिया हुआ है 0, राइट। तो 0 हमको ऐड करना है। 0 ऑलरेडी इधर है, उसके पीछे वाला जो डायमेंशन है उसको निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ से भी निकाल देते हैं ये लेबल। और आ, ये लेबल्स है यहाँ पे, और ये न्यूमेरिकल इनपुट्स है उसका। ठीक है। अभी हमने लेवल निकाल लिया। एफ एफ एल के नीचे वाला जो लेवल था -450, वो बाय डिफॉल्ट था ग्रिड में, तो अपने को नहीं चाहिए, वो निकाल लिया हमने। तो डिफॉल्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है ग्रिड 0 से, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद क्या है,
अगर यहाँ पर देखेंगे तो आ, हमको ये नहीं रेफर करना है क्योंकि ये फीट इंचेस में इंपीरियल में है, ठीक है। हम लोग इसमें काम नहीं करते जनरली। हमारा जनरली काम होता है मेट्रिक में, ठीक है। तो मेट्रिक का वैल्यू आपको इधर दिखाई दे रहा है, ये वाला। ये मैंने पर्पसली मतलब जानबूझ के इसको ऐसा डाला हुआ है ताकि जब भी समझो इंपीरियल अगर कोई सीखने वाला है तो उसको इस इंपीरियल में सिखा सकते हैं। इसके लिए दोनों सिस्टम मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। लेकिन जब भी हम काम करेंगे कंपनी में तभी आपको एक ही होगा, ऐसा दोनों नहीं आएंगे। हाँ, नहीं तो क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। इसके लिए जब भी हम मैट्रिक में काम करेंगे तो आपको मैट्रिक का ही फिगर्स दिखाई देगा उधर लेवल में, ठीक है। जैसे इधर अभी 5 मीटर दिख रहा है, 10 मीटर है, और 12 है। अभी इसमें मीटर वीटर कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग कैसे मालूम पड़ेगा कि मीटर है या एमएम है क्या है। उधर तो हमको मालूम पड़ गया ये वाला कि ये एमएम में है इनपुट इसका। ये इनपुट कैसा मालूम पड़ेगा कौन से सिस्टम में, तो आपको ये नोट्स में दिया होगा। इधर आएंगे ना नोट्स, तो नोट्स में सारा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। हमको ये केयरफुली रीड करना होता है नोट्स। जब भी आप कोई कंपनी में जाएंगे तो ये नोट्स का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप कोई भी स्टील का मॉडल कर रहे हो, कोई भी आरसीसी स्टील, तो ये इसमें नोट्स ग्रेड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपका जनरल नोट्स में दिया रहता है। तो हमेशा उधर एक नज़र हमको दौड़ाने का। ओके, उधर बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये दिया रहेगा पार्ट जो आपको रेफर करना है इसमें ड्राइंग में, ठीक है। सो यहाँ पे अभी देख रहे हैं जनरल नोट्स में फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, क्या है फर्स्ट पॉइंट है ऑल डायमेंशन आर इन एमएम, ठीक है। तो डायमेंशन हमारा एमएम में आ गया, बराबर 6,000 एमएम में आ गया, हमने इनपुट कर दिया ऑलरेडी। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं अभी, सेकंड पॉइंट के ऑल लेवल्स आर इन मीटर्स, ऑल लेवल्स आर इन मीटर्स, राइट। अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा डाइवर्शन है अभी ना, मेन पॉइंट से डाइवर्ट हो गया ये। तो लेवल्स आर इन मीटर का मतलब क्या होता है कि जो इधर लेवल्स दिया हुआ है ये इसको हम लेवल बोलते हैं, राइट। इसको डायमेंशन बोलेंगे, और ये लेवल्स है। इसको ये भी डायमेंशन ही है लेकिन इसको लेवल्स बोलते हैं, लेवल डायमेंशन, और वो स्टेट डायमेंशन बोलते हैं इसको। तो लेवल वाला जो डायमेंशन है वो आपको मीटर में दिया हुआ है, ऐसा वो नोट में लिखा है, बराबर। तो इसको जब इनपुट करेंगे तभी आपको कन्वर्ट करना है उसको। फॉर एग्जांपल जैसा अभी ये 5 मीटर है ये, तो उसको 5,000 करना पड़ेगा आपको। इसमें बहुत ध्यान से आपको ये करना है। 5,000 किया मैंने, राइट। ये इसको निकाल दो, ठीक है। और ये भी नहीं चाहिए, राइट। उसके बाद कौन सा लेवल आता है अपना, 10 मीटर है, बराबर 10,000। तो उसको 10,000 करना पड़ेगा, 1,000 ऐड करना पड़ता है उसमें, राइट। 10 में 1,000 ऐड करेंगे तो 10,000 हो जाएगा इंटू 1,000। उसके बाद आता है 12, ऊपर का ये, हाँ टॉप मोस्ट लेवल जो है वो 12 है, 12,000, राइट। ठीक है, ऐसा में हमने अभी एंटर कर दिया ये लेवल्स। अभी यहाँ पे वो जो नोट था पॉइंट नंबर 2 में, उसको क्या होता है, ऑल लेवल्स एंड मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, हमारा जो कैलकुलेशन है वो एमएम में रखा हुआ है, लेकिन जो डिस्प्ले करेंगे लेबल, लेबल मतलब उसका जो टैग होगा उसको हम लोग मीटर में दिखाएंगे, ठीक है। ये हम लोग कुछ भी उस मतलब मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने को जैसे चाहिए वैसा। तो आपको जो भी कन्वर्जन करना है वो यहाँ पे आपको मैन्युअली उसको ऐड करना है, कीबोर्ड से आपका इनपुट ऐड करना है, स्पेस। और हर एक इनपुट के बाद में आपको स्पेस देना है, ये ध्यान में रखिए। मतलब हर एक डायमेंशन जो भी एंटर करेंगे उसके बाद स्पेस देना है। जैसे अभी इधर देख रहे हैं, ये स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये दो कैरेक्टर के बाद में स्पेस है, दो कैरेक्टर, ये फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर, फोर्थ कैरेक्टर, उसके बाद स्पेस। जहाँ पे ये खत्म हो गया वहां से स्पेस चालू हुआ, मतलब क्या है, वो सेपरेट है।
इसके लिए वो दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में स्पेस दिया हुआ है। हाँ, ठीक है। उसके बाद 20.0, सॉरी 12 है, 12.0 है लास्ट डायमेंशन। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो स्पेस दिया हुआ है बीच में, दोनों डायमेंशन को सेपरेट करने के लिए स्पेस दिया हुआ है सब जगह। वैसे ही है, यहाँ पे भी स्पेस दिया है। तो स्पेस से टेक्ला को मालूम पड़ता है कि ये सेपरेट है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी कभी मैंने देखा है स्टूडेंट्स वो मिस कर देते हैं स्पेस डालना, तो या फिर यहाँ का स्पेस यहाँ पे आ जाएगा गलती से, तो फिर वो गलत हो जाएगा। आपको जब भी वो क्रिएट करेंगे ना ग्रिड, तो वो गलत आ जाएगा। तो ये स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो ये समझ गए रहेंगे आप अभी। इसको मॉडिफाई करना है, एक बार ये इनपुट ऐड हो गया आपका, आपको कंफर्म हो गया कि सब ठीक है, उसके बाद मॉडिफाई कर दो। ओके, अभी वो लेवल सेट हो गया, लेकिन 3D में आपको लेवल दिखाई नहीं देगा। राइट, उसके लिए आपको व्यूज चाहिए, उसका सेक्शन व्यू। बराबर, तो इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ, ये अपना काम हो गया, इसको क्लोज कर दो। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो ग्रिड सिलेक्ट करके उसका व्यूज क्रिएट करना है। राइट, ग्रिड सिलेक्ट, ग्रिड सिलेक्ट, ग्रिड किया मैंने, राइट क्लिक, क्रिएट व्यू अलोंग ग्रिड लाइंस। राइट, अब यही स्टेप स्टेप जो है यहाँ पे आपको पेज नंबर 4, शीट नंबर 4 है, उसमें आपको दिया हुआ है ये स्टेप, ग्रिड प्लेसिंग का स्टेप है। इधर देखेंगे ना, तो ये हमने ग्रिड ऐड करने के लिए दिया हुआ है, पिकिंग ग्रिड मैंने उसमें कोऑर्डिनेट ऐड करो, सिलेक्ट ग्रिड, डबल क्लिक प्रॉपर्टी, जो हमने अभी देखा ऑलरेडी, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ऐड किया, एज पर डिजाइन ड्राइंग ऐड किया। बराबर, एंटर डिजायर्ड एक्स वाई जेड लेबल्स भी ऐड किया, हाँ, ऑन डिजाइन ड्राइंग, बराबर वो भी किया हमने। अभी सिक्स और 7 पॉइंट हमने अभी देखा, वो क्या था, सिलेक्ट ग्रिड, राइट क्लिक, गो टू क्रिएटिव व्यू अलोंग ग्रिड लाइंस, राइट क्लिक क्रिएट बटन इन द ग्रिड व्यू क्रिएशन डायलॉग बॉक्स। अभी ये डायलॉग बॉक्स आया, अभी हमने क्या किया, फिर से एक बार रिपीट करते, सिलेक्ट ग्रिड, राइट क्लिक, गो टू क्रिएटिव व्यू, सिलेक्ट ग्रिड, सिलेक्ट ग्रिड किया, राइट क्लिक, गो टू क्रिएट व्यू। ओके, यहाँ पर आगे इसको क्लिक किया, क्या हो गया, अलोंग ग्रिड लाइंस। ओके, उसमें गया अलोंग ग्रिड लाइंस से क्रिएट व्यू अलोंग ग्रिड लाइंस, उसमें क्रिएट क्लिक किया। तो जैसे उधर क्लिक किया हमने, वो क्या हुआ, हमको एक डायलॉग बॉक्स आ गया, एक क्रिएशन ऑफ व्यू अलोंग ग्रिड लाइंस। इसको आगे क्या बोल रहे हैं, क्लिक क्रिएट बटन इन द ग्रिड व्यू क्रिएशन डायलॉग बॉक्स। राइट, अभी इसमें क्रिएट करो। राइट, अभी हमारा ये ग्रिड व्यूज आपने देखा कि क्रिएट हो गया, हमारे जो एक्चुअल अभी ड्राइंग के हिसाब से हमने क्रिएट किया है ये। राइट, हमारा जो ड्राइंग है उसमें जो ग्रिड दिया है वो हिसाब से अभी ये ग्रिड के हिसाब से हमने अभी क्रिएट किया ग्रिड्स। तो हमको ऐसे ही ड्राइंग में देख के ही वो ग्रिड बनाना है। राइट, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडलिंग उसमें। राइट, अभी मॉडलिंग के लिए क्या मॉडल करना है, अभी कॉलम मॉडल करना है, तो कॉलम का प्रॉपर्टीज देखना पड़ेगा अभी इसमें। बराबर, कॉलम कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से 10 तक जा रहा है, 0 लेवल से 10 तक जा रहा है, यहाँ पे हमें डिस्प्ले में दिख रहा है अभी डिजाइन ड्राइंग में। बराबर, बाद में उसका मेंबर साइज क्या है, इधर दिया नहीं किधर भी, C1, C1 क्या है अभी मालूम नहीं। बराबर, तो वो हम लोग को ढूंढना है अभी, ये C1 मतलब क्या है। तो C1 तो नहीं रहेगा, मतलब C1 प्रॉपर्टी नहीं रहेगा उसका, वो C1 मतलब मार्क है। तो मार्क कहाँ पे मिलेगा वो आपको ढूंढना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखेंगे तो आपको बेस प्लेट शेड्यूल करके दिया हुआ है, जिसमें आपको कॉलम का मार्क दिया हुआ है। अभी ऐसा ट्रिकी सिचुएशन कभी कभी आ सकते हैं, आप जब इंटरव्यू को जाएंगे कहीं पे, तो आपको ऐसा ट्रिकी सिचुएशन आता है कि आपका मार्क कहीं पे अलग लोकेट किया हुआ है, और वहां पे आपको मेंबर साइज दिया हुआ है HE600। बराबर, तो ऐसा भूल भुलैया जैसा रहता है ये। बराबर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रीड करना जो है ना, ये आना चाहिए आपको, प्रैक्टिस चाहिए, इसमें क्या चीज कहाँ पे दिया है ये ढूंढने को आना चाहिए आपको। ठीक है, अभी इसमें एक जगह पे मार्क दिया है,
वो मार्क आपको ढूंढना है, मतलब इसमें अभी मार्क के C1 टिपिकल दिए है। टिपिकल मतलब सारे कॉलम के लिए है, इसके लिए किधर भी दिया नहीं वो मार्क, ओनली इसके लिए दिया है। तो सबके लिए टिपिकल है वो, अनलेस नोटेड अदरवाइज। मतलब अगर किसी और कॉलम का प्रॉपर्टी कुछ चेंज है तो वहाँ पे दिखा देंगे कि इसका HA 500 है, बराबर। तो उसका मीनिंग क्या है, अनलेस नोटेड। और टिपिकल मतलब सबके लिए सेम। हाँ, अनलेस नोटेड मतलब अगर नोट किया है कहीं पे तो वो देखो, तो वो चेंज है, नहीं तो सबके लिए टिपिकल। अगर जिधर मार्क नहीं है वहाँ पे वो सबके लिए C1 है, बराबर। ऐसा मीनिंग है इसका। तो ये देखो, एक लाइन में आपको बहुत बड़ा मीनिंग उन्होंने बता दिया। ये मीनिंग अंडरस्टैंड करना भी बहुत जरूरी है, क्या है क्या नहीं। इधर इधर आपको मीनिंग दिया रहेगा उसका, देखो, अनलेस नोटेड अदरवाइज, राइट। टिपिकल, TYP, ठीक है। अभी इसके लिए ये जो नोट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये देखा ना, इसमें ये सब कवर किया है उन्होंने जनरल नोट्स में, राइट। अभी कॉलम हमको देखना है क्या है, 0 से 10 पे जा रहे हो, 10 मीटर। और दूसरा चीज क्या है, C1 है, HE 600 है, बराबर। मेंबर साइज मिल गया, लेवल मिल गया, उसके बाद क्या चाहिए, ग्रेड। ओके, ग्रेड में क्या दिया है, तो मेंबर साइज, ग्रेड, लेवल, कॉलम के लिए ये जरूरी चीजें है, कॉलम प्लेस करना है तो ये तीन चीज जरूरी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, ग्रेड क्या दिया है, ऑल मेन स्टील ग्रेड। ये US के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स मैंने दिखाया हुआ है, लेकिन ऐसा डिजाइन ड्राइंग में आपको अलग अलग नहीं देंगे, एक ही स्टैंडर्ड फॉलो करते हो। या तो इंडिया है तो इंडिया का स्टैंडर्ड देंगे, अगर यूके का मॉडल कर रहे प्रोजेक्ट है, यूके का क्लाइंट है या फिर यूके का प्रोजेक्ट है, तो यूके का ही आपको ग्रेड मिलेगा उसमें डिजाइन ड्राइंग में, ऐसा अलग अलग ग्रेड नहीं देंगे स्टैंडर्ड वाइज, ठीक है। ये हमने रेफरेंस के लिए बनाया ताकि आपको कोई भी आए कल तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ, ये ग्रेड यूके के लिए, ये US के लिए, ये इंडिया के लिए। इसके लिए हमने इसका तीनों ग्रेड दिखा दिया है इसमें। हाँ, लेकिन आपको एक्चुअल में तीनों ग्रेड नहीं आएगा, ओनली एक ही ग्रेड आएगा। जो भी मॉडल आप करेंगे उसके रिलेटेड ग्रेड आएगा। अभी हमारा यूके मॉडल है, तो यूके मॉडल के लिए S355 ग्रेड दिया हुआ है, तो ग्रेड मुझे मिल गया, मेंबर मिल गया HE 600, बराबर। और लेवल मिल गया 0 to 10। अभी कॉलम प्लेस करना है, तीन चीज हमको मिल गया अभी। ये तो ठीक है, प्रीफिक्स विफिक्स सब आपको देख के उधर से डालना है इसमें। प्रीफिक्स के लिए किधर जाना है आपको, इधर है, ये प्रीफिक्स है। तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट उसने ले लिया है प्रीफिक्स C। ओके, यहाँ पे आप अगर चाहिए तो M कर दो उसको, ठीक है। कॉलम, ये नेम भी ठीक है। मेंबर साइज अभी हमने देखा क्या करना है उसको, HE 600, ठीक है। यहाँ से आपका अभी चालू हो रहा है प्रैक्टिस। ओके, यहाँ से अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। HE 600 मिला, अप्लाई, ओके। ओके, जो हमने लास्ट टाइम सीखा था प्रॉपर्टी कैसे चेंज करना है, वही अभी आपको अप्लाई करना है अभी। अभी ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आपका, ठीक है। अभी ग्रेड सेट करते हैं, ग्रेड में क्या है, S355, अप्लाई, ओके। ये क्लास चेंज नहीं करना है, यहाँ पे पेंट में अगर कुछ दिया है, डिजाइन ड्राइंग में देखना है वो भी आपको, पेंट का कुछ नोट दिया रहेगा तो उसको आपको एंटर करना है। अभी एंटर मत कीजिए क्योंकि अभी अपने को मालूम नहीं उसमें क्या एंटर करना है क्या नहीं। तो ये जो चीज़ है, अभी आप जब जूनियर होंगे तभी आपको ये सब मालूम नहीं रहेगा कैसे एंटर करना है क्या है। तो आपको सीनियर आके बता देगा, वो कोडिंग होता है, उनका कोड एंटर करना होता है यहाँ पे, जैसा SSPC, ऐसा कोड होता है। बाद में नो पेंट, MP नो पेंट, FP फायर प्रूफिंग, ओके, GALV गैल्वेनाइज, ये सब कोड रहते हैं। और ये डिसाइड किया हुआ रहता है, क्लाइंट की तरफ से आए रहते हैं। तो इसके लिए आपको पूछ के ऐड करना है, ये जो है ना फिनिश, ये पूछ के ऐड करना है। क्लास जो भी आपको चाहिए वो रख सकते हैं, क्लास का ऐसा फिक्स नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट क्लास है टेक्ला का, 7 नंबर कॉलम के लिए। पोजीशन में भी कुछ चेंज नहीं करना है अपने को, जैसा है वैसे रख देते फिलहाल।
अपने को प्लेसिंग करने के बाद में डिसाइड करना है कि क्या ये है। बॉटम लेवल 0 है, फ्लोर लेवल, बराबर। टॉप लेवल क्या था, 10,000, राइट। इसको अभी अप्लाई करते हैं, अप्लाई, ओके। अभी प्लेसिंग करना है तो अपने को 0 लेवल प्लान ओपन करना पड़ेगा। ये प्लान ओपन करो क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहे हो, 0 लेवल से स्टार्ट हो रहा है, बराबर। तो 0 लेवल से हम लोग को प्लेसिंग करना है। अभी मैं ये कॉलम अप्लाई किया, अभी इसको क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करो। और ऐड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, एक पॉइंट आपको देना है कहीं पर भी। अभी ये 3 लोकेशन है, उसमें आपको पॉइंट ऐड करना है, वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ओके। अभी पॉइंट ऐड करने के पहले आपको रोटेशन भी देखना पड़ता है, तो अंडू करता हूँ। ओके, पहले आपको रोटेशन देखना पड़ेगा। ओके, रोटेशन मैच हो रहा है कि नहीं वो देखना है हमारे डिजाइन ड्राइंग के साथ में। अभी यहाँ पे रोटेशन देखेंगे तो वेब पैरेलल है एक्स वाई एक्सेस को, और फ्लैंज पैरेलल है एक्स एक्सेस को। अभी यहाँ पे उल्टा है, बराबर। वेब किसको पैरेलल है, एक्स में पैरेलल दिख रहा है, और फ्लैंज वाई को पैरेलल है, तो ये उल्टा है, बराबर। इसके लिए मैंने बोला रोटेशन जो आपका डिफाइन ऐसे होता है, कौन से एक्सिस को पैरेलल है आपका पोजीशन। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है जब भी हम आपके एक्चुअल लाइव जॉब में जब बात करते हैं, तो इसी तरह से डिजाइनिंग में जब भी बात करते हैं तो भी इसी तरह से बात होता है। वेब किधर पैरेलल है, फ्लैंज किधर पैरेलल है, ऐसा पूछते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना हमेशा जब भी आप ये करेंगे मॉडलिंग, तभी आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और हमारा जो काम है वो कोऑर्डिनेट्स में होता है, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट्स तो पता रहेगा हमको, ये स्कूल टाइम से आता है ये, बराबर। आलेख जो इसको बोलते हैं हम लोग, आलेख या ग्राफ। तो ग्राफ के टाइम से हम लोग को पता है कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा हमको ऐड करना है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने सीखा है, सब बेसिक सीखा है, वो बेसिक है अपना, ठीक है। तो हमेशा वो याद करके रखो, आलेख या ग्राफ, बराबर। तो अभी इसमें इसको क्या करना है, अभी रोटेट करना है, ठीक है। फ्रंट, फ्रंट कर दिया अभी, ठीक है। अभी हमारा कॉलम मैच हो गया यहाँ पे, बराबर। उसका जो पोजीशन मैच हो गया, रोटेशन, राइट। अभी इसको अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई, ओके। अभी हम लोग इसको बाकी के लोकेशन में ऐड कर सकते हैं। अभी क्लिक करो और जस्ट उसको अप्लाई करो, ओके। अप्लाई किया मैंने, राइट। अभी मैं इसको अप्लाई करते जा सकता हूँ। अभी यहाँ पे ये छोटा मॉडल है, राइट, छोटा सा मॉडल है, तो इसको मैन्युअली अप्लाई करते जाओ, एक एक करके। अगर बहुत बड़ा मॉडल है, जैसे लाइन में 100 कॉलम्स है समझो, वो कैसे ऐड करेंगे, वो सब करते क्लिक करते जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको ना। तो वो काम बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कॉपी करते हैं, कमांड दिया हुआ है कॉपी। कैसा करते हैं कॉपी, सिलेक्ट मेंबर, पहले से विंडो लेके सिलेक्ट करेंगे या क्लिक करेंगे, क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसा, ओके। माउस को उधर लेके जाके उसके जो उसका जो एरिया है उसके ऊपर जाके क्लिक करना है ऐसे, तो सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ, वो हाईलाइट हो जाएगा, मतलब वो सिलेक्शन कर सकते हैं, ओके। वो देखना है, अभी माउस आपका उधर जाएगा तो हाईलाइट हो जाता है। हाँ, हाईलाइट हुआ मतलब वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उस फेस के ऊपर हम लोग आ गए, उसके फेस के ऊपर आ गया हमारा माउस, राइट। अभी 1 2 ये दोनों सिलेक्ट किया मैंने, राइट। फेस के ऊपर जाके राइट क्लिक किया, कॉपी स्पेशल लीनियर। अभी मुझे अभी डायरेक्शन पता है, यहाँ पे ये वाई है, ये एक्स है, और यहाँ पे वही दिख रहा है। हाँ, तो चेंज वाई, चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई क्या करना है आपको, अभी चेंज इन एक्स करना है। उसमें क्या करना है अभी आपको, 6,000। मुझे मालूम है ग्रिड का स्पेसिंग कितना है, 6,000 है, बराबर। और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज देना है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स करने वाले हम लोग। अभी यहाँ पे 2 है तो 2 करेंगे हम लोग। अगर मल्टीपल है, 100 कॉपीज है, तो उसको 100 टाइम्स उसको कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा आपको नंबर, इसको कॉपी करो, हो गया। अभी अपना ये कॉपी हो गया, ठीक है। ये जल्दी हो जाता है कॉपी,
तो मुझे हर एक जगह पे जाके प्लेस करना नहीं पड़ा, बराबर। तो ये कॉपी कमांड इसके लिए हमको दिया हुआ है ताकि आपका काम फास्ट हो सके, बराबर। ये हमने कॉलम प्लेसिंग अभी देखा, राइट। इसको सेव करो। मॉडल हमेशा आपका जो भी कुछ मॉडलिंग करेंगे उसके बाद सेव करना मत भूलो, ओके। हर एक मॉडलिंग कमांड के बाद में सेव करते रहना चाहिए, क्योंकि तभी आपका पावर कटिंग हो गया तो काम जा सकता है, राइट। अभी ये 0 लेवल बंद कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेवल अभी क्या है आपका? 5 मीटर। उधर जाके देखते हैं डिजाइन ड्राइंग में। नेक्स्ट लेवल आपका है 5 मीटर है, यहाँ पे है 5 मीटर्स। ओके, ये प्लान है अभी। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेमिंग प्लान। फ्रेमिंग प्लान है ये, ठीक है। तो 5 मीटर ओपन करते हैं। यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है हमको, क्योंकि हमने अभी तक बीम को मॉडल नहीं किया है। ओके, तो अभी बीम को मॉडल करने के लिए आपको बीम के ऊपर जाके क्लिक करना है, डबल क्लिक। पहले प्रॉपर्टी सेट करते हैं, ठीक है। बीम का प्रॉपर्टी अभी जैसे कॉलम किया हमने उसी तरह से बीम को भी देखना है। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल मेंबर साइज मिल गया। ओके, HEA 450। और वो कैसे रन हो रहा है? ए से बी। ये इजी है थोड़ा, इसमें आपको लेवल वेवल कुछ देखना नहीं है। हाँ, लेवल देखना है, मतलब यहाँ पे जहाँ पे प्लेसिंग करना है वही लेवल देखना है। और बाकी यहाँ पे आपको कॉलम जैसा स्टार्ट और एंड लेवल नहीं है, यहाँ पे स्टार्ट और एंड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट इधर है, एंड पॉइंट इधर है, ऐसा आपको प्लेस करना है। तो जो भी आपका ये रहेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो हिसाब से आपको प्लेस करना है। मतलब एक्स डायरेक्शन में स्टार्ट और एंड पॉइंट एक्स डायरेक्शन में जाना चाहिए, मतलब लेफ्ट टू राइट। और जब भी आपका वाई डायरेक्शन में बीम प्लेस कर रहे तो बॉटम टू टॉप इस डायरेक्शन में आपको जाना है। हाँ, ठीक है। तो ये मेंबर साइज क्या है? HE 450 है। मटेरियल ग्रेड वही है, मेन मटेरियल के लिए जो है S355 वही है, ठीक है। अभी प्लेस करेंगे। पहले सिलेक्ट करो प्रोफाइल, उसमें प्रोफाइल में जाएंगे और HEA 450 उसको क्लिक करना है। अप्लाई, ओके, ठीक है। अभी उसमें मटेरियल सिलेक्ट करना है। मटेरियल को जाके चूज करो, उसमें कैटलॉग से चूज करो और उसको अप्लाई, ओके किया। बाद में फिनिश में अगर है कुछ तो फिनिश में ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ दो, उसमें कुछ ब्लैंक रखेंगे तो भी चलेगा। क्लास में जो भी क्लास दिया है टेक्ला का, वो बाय डिफॉल्ट क्लास हम लोग लगते हैं। अभी अगर आपका कोई क्लास का कुछ ये रहेगा, सेटिंग रहेगा क्लास का, कुछ कंपनी का स्टैंडर्ड होगा, तो वो हिसाब से कलर दे सकते हैं आप, ठीक है। पोजीशन में मिडिल टॉप बिहाइंड, ये पोजीशन ऐसे ही रहेगा, इसमें रोटेशन नहीं होगा बीम का। हाँ? यहाँ पर भी कुछ नहीं, ये सब चेंज नहीं होगा कुछ। हाँ, तो ओनली चेंज कहाँ पर हुआ? प्रोफाइल और ग्रेड, बस उतना ही चेंज किया हमने। और यहाँ पे अगर आपको प्रीफिक्स चेंज करना है तो इसमें M कर देते हैं, बस उतना चेंज कर दिया। और इसको अप्लाई, ओके किया मैंने। अभी बीम प्लेस करना है। अभी प्रॉपर्टी सेट किया बीम प्लेस करने के लिए। स्टार्ट पॉइंट, पहले उधर आपको पॉइंट पूछेगा, पिक फर्स्ट पोजीशन, मतलब फर्स्ट पॉइंट पिक किया। आपको ऐसा ये आ जाता है। हाँ, इनपुट सेकंड पॉइंट। अभी नीचे देखेंगे वो पूछ रहा है क्या? पिक सेकंड पोजीशन। पोजीशन मतलब पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट इधर देंगे मैं। ओके, वापस। अभी ये हमने एक्स डायरेक्शन में था, वाई डायरेक्शन में बॉटम टू टॉप सेकंड पॉइंट उधर। ओके, यहाँ पे फर्स्ट किधर गया? लेफ्ट टू राइट गया मैं, ठीक है। ये हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो प्लेस किया है वो प्रॉपर है या नहीं। अगर किसी चेकर को वेरीफाई करना है तो इसको जस्ट जाके सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे आपको वहाँ पे येलो और पिंक ये नोड पॉइंट दिखाई देंगे आपको दो, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा देख के विजुअली कि इसका डायरेक्शन क्या है। स्टार्ट लेफ्ट में है और एंड राइट में, बराबर। तो लेफ्ट टू राइट प्लेसिंग हो गया आपका। सिमिलरली इसका भी आपको दिखाई देगा। तो बीम का ये स्टार्ट और एंड पॉइंट दिखता है, जिससे हमें मालूम पड़ जाता है कि बीम प्रॉपरली प्लेसिंग किया है या नहीं, बराबर। अभी इसको आगे के डायरेक्शन में प्लेस करता हूँ इधर, इस तरह से। अभी क्या करेंगे, इसको कॉपी कर देंगे तो फटाफट अपना हो जाएगा काम।
इसके लिए क्या करना है, पहले कॉपी करने के पहले आपको पहला स्टेप क्या है, सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो। अच्छा इधर अभी क्या हो रहा है मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ तो ग्रिड सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, गलती से, है ना। तो उसमें क्या करना है, अभी यहाँ पे एक ऑप्शन है फिल्टर का, डायरेक्ट फिल्टर है, देखो F3 करके, ठीक है, इसको एक्टिवेट करो, डबल क्लिक करना है इसमें, फर्स्ट क्लिक सेकंड क्लिक, ओके, डबल क्लिक करना है तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। फिर से दिखाता हूँ मैं, डबल क्लिक किया मैंने तो ये एक्टिवेट हो गया बराबर। अभी मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये ग्रिड सिलेक्ट नहीं होगा, बाकी कुछ सिलेक्ट नहीं होगा, ओनली मेंबर सिलेक्ट होगा। तो हमने क्या किया, अभी डायरेक्ट फिल्टर अप्लाई किया और बीम सिलेक्ट कर लिया इधर बराबर। अभी फिल्टर को निकाल दो, अभी फिल्टर का काम हो गया तो इसको निकाल दो। निकालने के लिए ये सिलेक्ट ऑल करके, तो अभी वापस सब ऑल सिलेक्शन एक्टिवेट हो गया, ओके। तो डीएक्टिवेट होता है, इसमें क्या होता है, बाकी का सिलेक्शन डीएक्टिवेट हो जाता है और पार्ट सिलेक्शन ऑन होता है, और इससे सब सिलेक्शन ऑन हो जाता है अभी, राइट। तो इसमें हमेशा ध्यान दो, ये बहुत बार जो भी फ्रेशर्स है ना, ट्रेनिंग पर्सन, जो भी ट्रेनिंग स्टूडेंट्स है, इसमें फंस जाते हो। कुछ सिलेक्शन ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली, आपका क्लिक हो जाता है बाई मिस्टेक, वो क्लिक हो जाता है और आपका फिर यहाँ पे सिलेक्शन होता नहीं कुछ, हाँ। तो हमेशा ध्यान में रखो, ये करने के लिए इसको ऑन करना है यहाँ पे खाली बस, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसको राइट क्लिक, कॉपी स्पेशल लीनियर, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, ये मुझे पता है कि अभी यहाँ पे जो कुछ गलत पॉइंट आ गया है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, अभी 8000 उसने प्रॉपर ले लिया, मुझे पता है ये कि 8000 है करके, हाँ? क्योंकि ग्रेड का प्रॉपर्टीज मैंने देखा हुआ है तो उसमें दिया हुआ है वो 8000 है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉपीज में हमेशा ध्यान दो यहाँ पे, नहीं तो क्या होगा, वो डबल टाइम कॉपी हो जाएगा बीम। तो डबल टाइम कैसे कॉपी होगा, अभी हम लोग ये मिस्टेक करके देखते हैं, ये दिखा आपने अभी, और डबल टाइम कॉपी हो गया। तो ये एक मिस्टेक मैंने पर्पजली किया है, क्योंकि ये हमेशा होता है मॉडलर के साथ कि वो यहाँ पे कॉपीज देखना भूल जाता है, ठीक है? इसको अंडू करते हैं अभी, कंट्रोल Z करके अंडू कर दिया, और उसके बाद इधर चेंज कर दो 1, तो हमेशा इसको 1 करना मत भूलो। अभी हो गया, ठीक है, ये बीम्स कॉपी हो गया यहाँ पे। अभी इसको इस तरफ कॉपी करना है, तो इसको क्या करना है अभी, 0, और ये डायरेक्शन कौन सा है, जो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है आपको, 6000 वो देखना है, 6000 है और नंबर ऑफ कॉपीज है 2, अभी इसमें वापस 2 ऐड हो गया, इसको कॉपी करो, क्योंकि अभी ये आपका भूल से मतलब ये डायलॉग है, फिर से आएगा, अभी जब आप कॉपी करोगे नेक्स्ट टाइम तो फिर से डिस्प्ले हो जाएगा, और ये जो प्रॉपर्टीज आपने सेट किया वो उसमें दिखाई देगा, तो वो ना हो इसके लिए इसको क्लियर करो, तो नेक्स्ट टाइम आपको वो ऐसे आ जाएगा, इसको ओके कर दो, ओके। तो वो क्लियर करना भूलो मत, जब भी आपका काम हो जाएगा कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज का, तो उसको हमेशा क्लियर करना मत भूलो, okay? तो नेक्स्ट टाइम आपको उसमें ध्यान देने का जरूरत नहीं रहेगा, ओके। तो ये हमेशा प्रैक्टिस रखो, ठीक है। अभी ये बीम और कॉलम का प्लेसिंग हमने देख लिया, ये अपना जो ये फर्स्ट टॉपिक था बीम कॉलम प्लेसिंग का, कॉलम प्लेसिंग और बीम प्लेसिंग, ये हो गया अभी अपना टॉपिक, राइट। मेंबर प्लेसिंग में ये बेसिक हमने अभी देखा, कॉलम और बीम प्लेसिंग, इसके बाद अभी सब ये उसका ही बीम के बीम से ही हमको प्लेस करना है, ये बाकी के जो मेंबर्स है वो कैसे प्लेस करना है अभी देखते हैं हम लोग अभी, राइट। अभी हम देखेंगे स्लोपिंग मेंबर्स को, देखते हैं अभी मेंबर इन स्लोपिंग प्लेन एंड स्लोपिंग मेंबर्स, राइट। अभी स्लोपिंग मेंबर, ये अभी प्लान अपना हो गया, इसको बंद कर दो। स्लोपिंग मेंबर कहाँ पे आ रहे हैं, और डिजाइन रंग में देखना है आपको जाके, कहाँ पर आ रहे हैं स्लोपिंग मेंबर, तो ये स्लोपिंग मेंबर है आपका राफ्टर, इसको बोलते हैं राफ्टर, ओके। इसका भी मेंबर साइज देखते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा मेंबर साइज, कुछ भी दिया हुआ है ऐसा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्या है कि आप देखेंगे तो ये और ये प्रोफाइल मेंबर है,
एक्चुअली ये दोनों सेम रखते हैं जनरली, मोस्ट ऑफ द केस ये मेंबर आपका सेम होना चाहिए, मतलब इसका जो फ्लैंज प्रॉपर्टी, वेब प्रॉपर्टी, ये दोनों सेम होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर ये दोनों मेंबर सेम रखते हैं। अभी ये जो है HA 600 है, तो इसको भी HA 600 लेना है। इसके लिए इसको ऐसा कट किया हुआ है, right? तो दोनों मैच होना चाहिए ये मेंबर साइज। इसके लिए यहाँ पे मेंबर साइज दिखाई नहीं दिया है, right? ये भी हमको एज्यूम करना पड़ेगा कि ठीक है, या फिर हम लोग इसको RFI क्वेरी करके भेज सकते हैं। हाँ, इंजीनियर को भेजेंगे, प्लीज वेरीफाई, इसको हम लोग सेम रख रहे, प्लीज वेरीफाई करके, तो हम लोग को उसका डिजाइन ड्राइंग चेक करके बता देगा कि ये मेंबर कौन सा है। उनके पास इंफॉर्मेशन होता है डिजाइनर के पास, ठीक है। अभी अपने को मालूम पड़ गया वो क्या है, HA 600 है, राइट। और कहाँ पर है वो, लोकेशन किधर आ रहा है वो, एलिवेशन व्यू, राइट। एलिवेशन है ये, अभी ग्रिड 1 और 2 दिख रहा है मुझे, ग्रिड 1 और 2, 1 और 2 मतलब ये है। एलिवेशन व्यू मतलब ऐसे साइड से देख रहे हैं आप, ये डायरेक्शन में आप देख रहे हैं। अभी 1 इधर है, 2 उधर है, तो 1 इधर है, 2 उधर है, तो आप इधर खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग हियर, और आप इधर देख रहे हैं, तभी आपको 1 इधर और उधर दिखाई देगा, 2, बराबर। तो ये भी एक हम लोग जो इंजीनियरिंग में या फिर आपका डिप्लोमा में जो भी हमने सीखा रहेगा, ये व्यूज कैसा देखना है, वो अभी आपको अप्लाई करना है, ओके। तो ये अभी ब्रेसिंग के टाइम पे आपको यूज करना है, मतलब व्यूज जो भी है ना, ये व्यूज है, साइड व्यूज के टाइम पे आपको वो ध्यान में बहुत ध्यान से करना है आपको, क्योंकि उसमें रॉन्ग रॉन्ग हो सकता है। क्योंकि अभी ये सिमिलर है, दोनों सेम है ब्रेसिंग, लेकिन इसमें गलती क्या हो सकता है, आप अगर उल्टा देखेंगे तो इसका पोजीशन उल्टा हो जाएगा ब्रेसिंग का, बराबर। तो वो होने का चांसेस रहता है, या फिर यहाँ पे समझो ऐसा कुछ ब्रेसिंग आ रहा है, नी ब्रेस यहाँ पे नहीं है, तो आपका उल्टा हो सकता है, वो यहाँ का ब्रेसिंग इधर डाल लेंगे आप, ऐसा हो सकता है। अगर इसमें आपने गलती कर दी है रीड करने में व्यू, तो वो हमेशा ध्यान से करना है कि कहाँ पे सेक्शन लेके कैसा व्यू बता रहे हो, हाँ। तो उसमें आपका इंजीनियरिंग का जो व्यूज था, आइसोमेट्रिक व्यूज, राइट। तो वो हम लोग को ध्यान में रखना, वो हम लोग को याद करना है, वो कैसे किया था हमने, राइट। वो बेसिक है हमारा वो, ठीक है। तो बेसिक हमेशा अभी यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है हमको अभी, ठीक है। वो हमारा ग्रिड ए है, तो ग्रिड ए में मैं गया, और वर्टिकल अलाइन वर्टिकली किया। अभी ये मेरा पोजीशन ठीक है, मतलब कॉलम बराबर पोजीशन में है, इसको भी Ctrl 1 2 करता हूँ मैं, ताकि रेंडर्ड में दिखाई दे। उसका फ्लैंज मुझे देखना है, वो Ctrl 4 में दिखाई नहीं देगा, रेंडर्ड में दिखाई नहीं देगा फ्लैंज। इसको अगर Ctrl 4 कर तो फ्लैंज प्रॉपरली दिखता नहीं, तो इसको 2 करता हूँ मैं। अभी यहाँ पे क्या करना है मुझे, एक रेफरेंस लाइन ऐड करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि वहाँ पे ग्रिड नहीं है ना, तो मुझे वो लाइन ऐड करना पड़ेगा। ऐड कंस्ट्रक्शन लाइन करते हैं, फर्स्ट पॉइंट कहाँ पर दिया मैंने, एज ऑफ द कॉलम, कॉलम के आउटर एज में है फर्स्ट पॉइंट, वो ध्यान में रखो। क्योंकि वो उसके साथ, वो देखो यहाँ पे 10 मीटर में, मतलब वो 10 मीटर पॉइंट है, वो बराबर टॉप में आ रहा है 10 मीटर पॉइंट, राइट। तो इसमें क्लियरली दिया हुआ है, कभी कभी आपको क्लियरली देते नहीं डायमेंशन, कहाँ पर पॉइंट आ रहा है, हाँ। तो इसका अलग से डेफिनेशन दिया हुआ रहता है, तो आपको ये ऐसा जो स्ट्रक्चर आता है, इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम काम रहता है, जैसे आपको कैलकुलेशन बहुत करना पड़ता है। हम्म, इसको कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ता है आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारा डायमेंशन जो है वो आउटर स्ट्रक्चर का होता है। इसका जो आउटर स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर रूफ आता है, ओके, शीट आता है, कवरिंग शीट। तो कवरिंग शीट का डायमेंशन दिया रहता है हमेशा, इसके लिए वो कैलकुलेट करना। लेकिन हमने यहाँ डिजाइन ड्राइंग में थोड़ा सिंपल रखा है अभी, ट्रेनिंग पर्पज के लिए, तो आपको ये
जब भी एक्चुअली करेंगे ड्राइंग तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, वो आपको समझने में डिफिकल्ट आ जाएगा, लेकिन जैसा हमने अभी किया है मॉडलिंग, तो वो इजीली आपको आ जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है। ओके, तो यहाँ से लाइन हमने ऐड किया, अभी यहाँ से यहाँ इस कॉलम में ऐड करते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे ऐड कर दिया, दोनों लाइन हमने ऐड कर दिया। अभी बीम प्रॉपर्टी में जाते हैं अभी। ठीक है, प्रॉपर्टी सेट करना है हमको, बराबर। इसका प्रॉपर्टी क्या है, HA 450 है। अभी हमको क्या करना है, इसमें कॉलम के हिसाब से रखना है, बराबर। तो इसको चेंज करना पड़ेगा, सिलेक्ट करो, HA 600 करना है उसको, अप्लाई, ओके। अभी आ गया, इसको अप्लाई करो, ओके करो, और प्लेस कर दो। अभी यहाँ से ये पॉइंट को थोड़ा जूम करो तो आपको मालूम पड़ेगा पॉइंट पिक कर रहे हो वो सही है या नहीं। और ये पॉइंट, फिर से ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट, राइट। अब इसको कॉपी करना है तो इसको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट राफ्टर सिलेक्ट किया मैंने, इसको भी राफ्टर नाम दे सकते हैं, बीम भी रख सकते हैं। इसको हमने बीम भी रखा हुआ है, तो अगर आपको चेंज करना है ये वाला चीज, तो पहला जो भी ऐड करेंगे ना राफ्टर, उसी टाइम पे आपको चेंज करना हो, ठीक है। इसको मॉडिफाई कर दो, ओके। ठीक है, अभी दोनों को मैंने चेंज कर दिया, राफ्टर और आर कर दिया उधर। अभी ये दोनों हो गया, काम हो गया दोनों का। इसको अभी कॉपी करना है आगे के ग्रिड में, तो इसको राइट क्लिक करो, कॉपी स्पेशल, लीनियर, ओके। अभी देखा आपने जो मैंने क्लियर किया था लास्ट टाइम, तो अभी वो नंबर ऑफ कॉपीज नहीं आएगा, है ना। तो मुझे वो अभी वरी करने का, इसको देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ऑलवेज वो आदत रखो, इसको क्लियर करो होने के बाद, ऐड करने के बाद। इसको अभी क्या करना है, 6000 इन डायरेक्शन एक्स, 6000 है, बराबर। इसमें भी अभी दो है, क्वांटिटी दो है, बराबर। तो अभी इसको कॉपी कर दो, खत्म हो गया, इसको क्लियर कर दो। ओके, कॉपी करके हो गया, क्लियर कर दो, वापस वो नंबर ऑफ कॉपीज 1 और 0 हो गया। इसको ओके कर दो, खत्म हो गया। ओके, तो हमने ये भी स्लोपिंग मेंबर देखा अभी, कैसे स्लोपिंग मेंबर ऐड करते हैं। वो थोड़ा इजी था। अभी थोड़ा डिफिकल्ट वाला देखते हैं हम लोग मेंबर। इसके ऊपर अगर कुछ मेंबर आ रहा है, जैसे पर्लिन है, आपको इसमें दिखाई दे रहा है पर्लिन, तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे ऐड करना है वो स्लोपिंग मेंबर, राइट। बहुत सारे लोग इसमें ही कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो हम लोग उसमें ठीक से भी देखते हैं कैसा करना है। एक बार आप ये मालूम पड़ गया कि कैसा करना है, ये ध्यान से देखना पड़ेगा आपको कि मैं कैसे मॉडलिंग कर रहा हूँ इसका, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये मेंबर प्लेसिंग आपका इजीली हो जाता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको प्री सेटअप करना पड़ता है इसको, ठीक है। तो प्री सेटअप क्या है, हम लोग इधर देखेंगे अभी। हो गया, ठीक है।
ठीक है, इसमें अभी हम लोग को स्लोपिंग मेंबर करना है। तो स्लोपिंग मेंबर अभी हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मुझे मेंबर साइज दिख रहा है, क्या है, UPN 300। ये उसका मेंबर का साइज है। ये अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने अभी UPN 300 लिया है, तो ज़रूरी नहीं कि वही साइज सब जगह हो। आपका डिज़ाइन ड्राइंग के हिसाब से वो अलग अलग साइज होता है। ये शेप भी अलग होगा, जेड हो सकता है, चैनल हो सकता है, जेड हो सकता है, अलग अलग प्रोफाइल्स आते हैं इसमें। लाइट वेट प्रोफाइल होती है ये, ठीक है। ये जो ऊपर है लाइट वेट होता है, इसमें लोड ज़्यादा रहता नहीं रूफ में, ठीक है। तो ये मेंबर साइज आपको अलग अलग दिखाई देंगे। अभी हमारे इधर ये हमने लिया हुआ है UPN 300। तो हम लोग क्या करते हैं, चैनल में जाते हैं, अपना सॉरी बीम प्रोफाइल में जाना है, बीम प्रॉपर्टी में। अपने को प्लेस करने के लिए यही यूज़ करना है। ओके, यही चीज़ यूज़ करना है अभी। अभी बिफोर उसमें जाने के पहले हमको क्या करना है, स्टेप्स ध्यान में रखना है। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है अभी, स्टेप्स ध्यान में रखना। अभी स्टेप्स क्या है, फर्स्ट स्टेप्स, स्टेप्स फॉर स्लोपिंग मेंबर। तो क्या स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप है उसका क्रिएट व्यू करना है। पहले आपको व्यू क्रिएट करना है। क्रिएट व्यू यूजिंग 2 पॉइंट्स, जो हमने देखा है शुरू में। क्रिएट व्यू यूजिंग 2 पॉइंट्स कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। सेकेंड, सेट वर्क प्लेन, ये भी हमने शुरू में देख लिया। वर्क प्लेन पैरेलल टू व्यू प्लेन। यहाँ पे आपको व्यू मिलेगा, राइट। ये क्रिएट व्यू करेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, व्यू। ये कमांड से आपको जो व्यू मिला है उसको आपको सेट करना है, वर्क प्लेन, राइट। उसको क्लिक करना है और उसके बाद क्या करना है, जो व्यू हमने क्रिएट किया है उसके अंदर जाके आपको प्लेस करना है। तो गो टू स्लोपिंग व्यू, स्लोपिंग व्यू के अंदर जाके क्या करना है, ऐड मेंबर यूजिंग क्रिएट बीम टूल। क्रिएट बीम हमने देखा है क्या है, क्रिएट बीम यूज करके हमको मेंबर ऐड करना है उसमें। तो वो आपका हो जाएगा स्लोपिंग मेंबर, राइट। तो ये 3 स्टेप्स है जो आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी आप प्लेस करोगे तो आपको ये 3 स्टेप्स रखने हैं प्लेसिंग के टाइम पे। और उसमें भी एडिशनल भी है अलग अलग स्टेप्स, वो भी देखेंगे अभी। ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स है 3, ताकि आपका मिस ना हो जाए, राइट। अभी ये 3 स्टेप लिख लिया मैंने, स्टेप्स फॉर स्लोपिंग मेंबर। राइट। तो
स्टेप्स क्या था? पहला स्टेप है क्रिएट व्यू यूजिंग 2 पॉइंट्स। अभी क्रिएट व्यू करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट। अभी ध्यान से देखो, अभी कैसे व्यू क्रिएट करना है वो इम्पोर्टेंट है। ये जो स्लोपिंग फेस दिख रहा है आपको, ये वाला लाइन दिख रहा है, ये लाइन हमने इसके लिए मारा कि आपको वहाँ पे आप स्लोपिंग व्यू ऐड कर सके। तो जैसे हमने शुरू में एक स्लोपिंग व्यू क्रिएट किया था, एक स्लोपिंग में, ये टूल लेके, ये टूल है क्रिएट व्यू यूजिंग 2 पॉइंट्स, राइट। यहाँ पर भी है व्यू यूजिंग 2 पॉइंट्स, राइट। दोनों सेम है। इसको क्लिक करो और 2 पॉइंट्स ऐड करना है। एक लेफ्ट से, राइट से लेके लेफ्ट को एक पॉइंट देना है इसे, ओके। तभी आपको सेक्शन ऐसा प्लान जैसा हो जाएगा, ओके, स्लोपिंग प्लान। तो अभी स्लोपिंग प्लान अपना हो गया, ये स्लोपिंग प्लान आ गया आपका, ओके। इसको खत्म कर दिया, इंटरप्ट मतलब उसको कमांड एंड कर दिया मैंने। और में क्या है, सेट वर्क प्लेन पैरेलल टू व्यू प्लेन। तो नेक्स्ट कमांड क्या है, इसको, ये जो व्यू क्रिएट हुआ, ये नया व्यू है, न्यू व्यू क्रिएट हुआ, राइट। इसको क्या करना है, अभी वर्क प्लेन सेट करना है, इसका वर्क प्लेन अभी सेट करते हैं। कैसे सेट करते हैं, सेट वर्क प्लेन पैरेलल टू व्यू प्लेन, इसको यूज करते हैं। क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करो, खत्म। यहाँ पे आपका सेट हो गया, इधर भी रोटेट हो गया, दिख रहा है आपको। और यहाँ पे भी देखेंगे तो अभी आपका ये वर्क प्लेन रोटेट हो गया, इधर दिख रहा है ना। ओके, तो इससे मालूम पड़ता है आपको कि वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, हम लोग प्रॉपर हो गया सर। हाँ, ये स्टेप हो गया सेकंड, मतलब आपको ये मालूम पड़ जाता है, इधर वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका स्लोप चेंज हो गया है अभी, या फिर वर्क प्लेन जो है वो चेंज हो गया। ओके, तो सेकंड स्टेप हमने किया, वेरीफाई भी किया कि हमारा हो गया स्टेप। उसके बाद गो टू स्लोपिंग व्यू, ऐड मेंबर यूजिंग क्रिएट बीम टूल। अभी हमको ऐड मेंबर करने का भी, लेकिन मेंबर ऐड करने के पहले अपने को प्रॉपर्टी भी सेट करना है, right? तो इसमें आपको प्रॉपर्टी सेट करना है पहले। तो ऐड करने के पहले प्रॉपर्टी सेट करेंगे, आर एल एन पर लिंक, इसमें आएगा उसका प्रीफिक्स जो भी है, पी यू पी, जो भी है वो ऐड कर सकते हैं। इसमें सी है, पर्लिन सी है, सी प्रोफाइल है ना, तो उसको हम लोग सी प्रीफिक्स दे दिया। और अभी इसमें ढूंढेंगे हम लोग कि कहाँ पर है, यूपीएन है, यूपीएन 300, ये मिल गया, इसको अप्लाई, ओके। उसी सेक्शन है, ये भी देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे आपको उसका पिक्चर दिखाई देगा, स्केच। इससे आपको मालूम पड़ता है कि कौन सा सेक्शन प्रॉपर्टी हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे उसका जो पैरामीटर्स भी रहते हैं, हाइट विड्थ सब, हाँ, उसको अप्लाई ओके करो। और अभी आपका पर्लिंग जो है, ये पर्लिंग जो है वो आपका सेकेंडरी स्टील, तो इसमें ग्रेड चेंज हो जाएगा आपका। तो ग्रेड क्या है, सेकेंडरी मिसेलेनियस स्टील के लिए ग्रेड है A36, और ये S275 ग्रेड, ठीक है। तो पर्लिन का ग्रेड चेंज हो जाएगा, S275। ये भी ध्यान में रखना है, जब भी आपका कौन सा मेंबर आप मॉडल कर रहे हो, उस हिसाब से आपका एक ग्रेड ग्रेड चेंज हो जाता है। ग्रेडिंग चैनल आ गया तो ग्रेड चेंज हो जाएगा, एंगल के लिए अलग आएगा वो, ठीक है। अभी यहाँ पे क्लास जो है, क्लास हम लोग अभी चेंज कर सकते हैं, हमको जो भी चाहिए क्लास, 9 नंबर दे दिए मैंने, राइट। अप्लाई, ओके, कुछ अलग क्लास चाहिए मुझे, इसके लिए वो 9 कर दिया, ठीक है। पर्लिन है, बीम नहीं है, तो बीम और पर्लिन अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने क्लास चेंज कर दिया है। इसको अप्लाई ओके करता हूँ और प्लेस करता हूँ। अभी यहाँ पे एक छोटा मेंबर ऐड करता हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। और उसको फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे, यस, आपका वो प्रॉपरली आ गया मेंबर, रोटेट होके। अभी इसमें क्या करना है, चेंज अपना प्रॉपर्टी तो सेट हो गया, बराबर। इसको खाली ऊपर चाहिए, वो अभी यहाँ पे कैसे दिख रहा है, वो ऊपर है,
मेंबर ऊपर की तरफ है और उसका डायरेक्शन ऐसा है, उसका फ्लैंज जो है वो ऐसे है, नीचे पॉइंट कर रहा है फ्लैंज दोनों का, इसका भी नीचे है, इसका भी नीचे है, इस तरफ है। तो जो स्लोप है वो स्लोपिंग के डायरेक्शन में उसका ये है। अभी इसका स्लोप ये है, तो इसका फ्लैंज भी उस डायरेक्शन में जाना चाहिए बराबर। तो क्या करेंगे फिर, तो इसको पहले पहले चैनल है ये, तो चैनल को आपका ये जो पोजीशन है मिडल है, मिडल नहीं आता चैनल के लिए, ऑफ सेंटर्ड हो जाता है चैनल। तो आपका ये पॉइंट इधर आना चाहिए, मतलब ये शिफ्ट हो जाएगा। तो करने के लिए मिडल को राइट कर दो, खत्म। ओके, ये ऐसे आना चाहिए चैनल आपका ऑलवेज, मिडल में नहीं चाहिए कभी, ध्यान में रखो। और एंगल को भी ऐसे ही बैक में आता है। ओके, अभी इसको क्या कर सकते हैं, मूव करने हैं, मूव स्पेशल लीनियर, यहाँ से यहाँ तक, हाँ? मतलब ऊपर जाएगा, ऊपर के लेवल में उसको मूव करो। 300 आ गया, ओके। ठीक है, अभी ऊपर चला गया वो, ऊपर के लेवल में गया। ठीक है, हमने कैसे मूव किया उसको, मूव कमांड से मूव कर दिया। अभी उसका पोजीशन चेंज करना है, राइट। इसमें भी हम लोग देखते हैं, फ्रंट, बैक, बिलो। हाँ, बिलो में भी जैसा अपने को चाहिए वैसा आ गया, लेफ्ट। ओके, लेकिन अभी ये आपको नहीं करना है ऐसा, ये ध्यान में रखिए, ये जो मैंने अभी किया ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि इसमें बिलो आ गया। बिलो का मतलब क्या होता है, जब ये मैं अभी इसका ड्राइंग सेट करूंगा, तो इसका जो ये फेस है ये बिलो है, और ये फेस टॉप है। ये बिलो फेस है, तो बिलो फेस ऊपर आ गया, तो आपका उल्टा हो गया एक्चुअली। ठीक है, तो इसको ऐसा नहीं करना है। इसको कैंसिल करता हूँ और अंडू करता हूँ, राइट। इसमें देखेंगे क्या है, पोजीशन टॉप, राइट, बिहाइंड, ये सही पोजीशन है चैनल का, राइट, टॉप, बिहाइंड। ओके, कोई भी अगर बीम है, बीम प्रॉपर्टी का चैनल है, तो इस तरह से उसको ऐड करना। ठीक है, तो ये पोजीशन हमारा फिक्स हो गया अभी। लेकिन चैनल का जो फ्लैंज है वो इधर आना चाहिए, तो इसको रोटेट नहीं कर सकते। तो दूसरा ऑप्शन क्या है अभी, वो हम लोग देखते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है उसका, ये हमने स्टार्ट इधर रखा, एंड इधर रखा, तो हमारा चैनल ऐसा आ गया। तो हमने उल्टा प्लेस करते हैं चैनल, चैनल को उल्टा प्लेस करेंगे। मतलब क्या है? उल्टा मतलब क्या है, स्टार्ट इधर है, बॉटम टू टॉप गया ना स्टार्ट, अभी उल्टा करेंगे हम लोग। टॉप ऊपर रखेंगे, मतलब फर्स्ट पॉइंट उधर रखेंगे, सेकंड पॉइंट इधर रखेंगे। अभी क्या हो गया, अभी वो प्रॉपर आ गया, उसका पोजीशन देखो चेंज हो गया, पॉइंट चेंज किया तो पोजीशन चेंज हो गया। राइट, ऊपर, मूव, लीनियर, आ गया। एक तरीका है ये प्लेसिंग का, बराबर। दूसरा तरीका क्या है, इसको मिरर कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली। मिरर करने के लिए क्या करना है आपको, अभी मिरर करने के लिए भी स्टेप्स है। आपको पहले वर्क प्लेन सेट करना है, राइट। तो पहले वर्क प्लेन पैरेलल टू व्यू प्लेन करो। ठीक है, अभी इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी मिरर, इसको मिरर कर सकते हैं, मूव मिरर या कॉपी मिरर कर सकते हैं। इसको कॉपी मिरर करते हैं, कॉपी स्पेशल लीनियर मिरर, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, मतलब दो पॉइंट दिया और कॉपी बोला उसको। ठीक है, इससे भी इफेक्ट वही हुआ। इसको अगर चेंज करेंगे तो स्टार्ट इधर है, एंड इधर है। ओके, जो हमने किया, मतलब कॉपी करते तो भी वही इफेक्ट आ जाता है आपका। ठीक है उसमें, बराबर। तो अभी मुझे मालूम पड़ा है कि क्या करना है, मुझे पॉइंट उल्टा देना है, ऊपर से नीचे जाना है इसको, यहाँ से यहाँ तक। चलो, हाँ जी, अभी क्या हुआ, एक गलती हो गया हम लोग से।
क्या गलती हो गया, वर्क प्लेन हमने चेंज किया ना कॉपी करने के लिए, बराबर। तो ये ध्यान में आना चाहिए आपको कि हाँ मैंने वर्क प्लेन चेंज किया। अभी अंडू करो इसको, वर्क प्लेन बैक टू ओरिजिनल पोजीशन लेके जाओ। सॉरी, ओरिजिनल पोजीशन आपका ये प्लान में था, बराबर, इसको प्लान में सेट करो। सेट वर्क प्लेन पैरेलल टू व्यू प्लेन, इसको आना चाहिए, ये व्यू में आना चाहिए वर्क प्लेन, तभी आपका वो पर्लिन प्रॉपर आएगा। और इसको क्लिक करो, क्रिएट बीम, स्टार्ट पॉइंट इधर, एंड पॉइंट यहाँ पे। अभी देखो ये प्रॉपरली आ गया, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना कि आपका वर्क प्लेन चेंज हो गया, इसके लिए ऐसा गलती हो गया आपसे। अब क्या करना है, इसमें डबल क्लिक करो, प्रॉपर्टी मिडल को राइट करना है, ओके। और नेक्स्ट इसको मूव करना है ऊपर, और अभी ये प्रॉपर पोजीशन में आ गया, आपको जैसे चाहिए वैसा आ गया। इसको अभी क्या है, 500 टिपिकल दिख रहे हैं, ऑफसेट है, वो पॉइंट से यहाँ पे 500 है, वहाँ से ऑफसेट है वो, ठीक है। इसको अभी मूव कर सकते हैं, मूव लिनियर, यहाँ से 500 डायरेक्शन में 500 मूव हो गया। अभी प्रॉपर पोजीशन में आ गए, इसको चेक कर सकते हैं हम लोग 500 है कि नहीं है। तो ये सरफेस है, इसमें यहाँ पे क्लिक करो और इसको एंड में क्लिक करो, आपको ये 500 आ जाएगा, राइट। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया अभी, तो वो प्रॉपर है या नहीं, राइट। उसके बाद अभी एक स्टेप हम लोग करेंगे, इसको अभी कॉपी, ये अभी फाइनल हो गया, इसको हम लोग कॉपी कर सकते हैं अभी। कॉपी मिरर मतलब इसी मेंबर को भी कॉपी करना है आगे हर एक लोकेशन में, ठीक। तो आपका ये मेंबर करेक्ट होना इम्पोर्टेंट है, तो आपका काम बचेगा, मतलब आगे आपको चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो वो कैसा काम है अभी देखते हैं। इसको भी छोटा सा एक मॉडिफिकेशन करना है, इसको भी बाहर लेके जाना है, ये पॉइंट आपको बाहर लेना है। तो इसको प्रोजेक्शन है, यहाँ से थोड़ा सा बाहर है, तो प्रोजेक्शन के लिए हमने देखा हुआ है कि ऐसा आपका जो वॉल होता है, कभी कभी घर में आप देखा होगा, हाँ, कि हमारा जो भी रूफ है तो इस तरह से होता है रूफ हमेशा। घर का रूफ जो है, यहाँ से एक सर्टन प्रोजेक्शन होता है उसका, रूफ जो भी है ना, सर्टन प्रोजेक्शन होता है, राइट, या डायमेंशन होगा हमेशा हर एक स्ट्रक्चर में। आप देखोगे तो ऐसे ही, ये शेड है, तो शेड का मतलब कवर करने के लिए बनाया हुआ है शेड, ठीक है। तो कवर कर रहा है मतलब उसको ऐसा एक्सटेंशन देते हैं, रूफ का एक्सटेंशन आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपको थोड़ा आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको इसको क्लिक करो, पहले मेंबर सिलेक्ट करो, तो आपको पॉइंट दिखाई देगा, फिर पॉइंट सिलेक्ट करो, ओके। और उसको राइट क्लिक करो, मूव स्पेशल लीनियर, ओके। अभी डायरेक्शन में देखना है आपको कौन सा डायरेक्शन है, इधर भी मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है कौन सा डायरेक्शन है, क्योंकि वर्क प्लेन सेट किया हुआ है, right? तो एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, या फिर इधर 2 पॉइंट दे दो, ये डायरेक्शन में भी जाना है। 2 पॉइंट दे दिया, हाँ इधर मुझे मालूम पड़ा 300, तो ये डायरेक्शन में 300 जाना है, तो मतलब मूव करो, हो गया। अब ये फाइनल हो गया, इसको भी कॉपी कर सकते हैं नंबर को अभी हम लोग, ठीक, फाइनल हो गया। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के लिए आपको जाना है ग्रिड लाइन ए पे, तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं आप, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से आपको ये डायरेक्शन में जाना पड़ेगा कॉपी करने के लिए, ओके। इसको अगर हम कंट्रोल 2 करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वेब ही हम यहाँ पर है। तो ये फ्लैंज का डायरेक्शन में कॉपी करना है आपको, बराबर। कॉपी स्पेशल लीनियर, इधर भी देंगे तभी आपको पॉइंट वो आ जाएगा प्रॉपरली। 1000 है, अभी कॉपी कितना डायमेंशन पे है, 1000 टिपिकल दिए, तो 1000 टिपिकल मैंने 1000 ऐड कर दिया। नंबर ऑफ कॉपीज को भी उधर देखना है कि कितना कॉपीज है, नंबर ऑफ 4, 4 यहाँ पे ऐड कर दो, कॉपी खत्म।
राइट। तो ये आपका अभी कॉपी हो गया बराबर। अभी इसमें दो स्टेप आप कर सकते हो, या तो इसको मिरर करो, या मिरर करके फिर उसको अगले ग्रिड में आपको वापस मिरर करना पड़ेगा। सॉरी, अगले ग्रिड में कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ पे मिरर करो, फिर सबको पकड़ के अगले ग्रिड में कॉपी करना है। या फिर क्या करो, अभी ये दोनों, ये सबको उधर कॉपी करो और बाद में जो सबको मिरर करो। दोनों में सेम ये होगा, टाइम जाएगा आपका, राइट। दोनों में से कोई भी स्टेप कर सकते हो अभी। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको कॉपी करता हूँ, सॉरी मिरर करता हूँ, कॉपी मिरर, राइट। तो पहले आपको सिलेक्ट करना है सारा कॉलम्स, राइट। कॉलम सिलेक्ट किया, उसके बाद पहले, अभी सॉरी इसके पहले आपको कॉपी मिरर है ना, कॉपी मिरर रोटेट मूव मिरर रोटेट, ये चीज़ करने के पहले आपको वर्क प्लेन सेट करना हमेशा भूलना नहीं है। तो इसको क्लिक करो, वर्क प्लेन सेट करो, और अभी हम लोग कर सकते हैं मिरर सिलेक्ट करो, मेंबर सिलेक्ट करो, 5, टोटल 5 मेंबर्स है। इस पर राइट क्लिक करो, कॉपी स्पेशल मिरर, राइट। अभी आपको इसमें क्या करना है, मिरर लाइन अगर आपको चाहिए तो कंस्ट्रक्शन लाइन ऐड कर सकते हो इसमें। हम्म, आपको समझ चाहिए मिरर लाइन, तो यहाँ से मिड से ये मिड तक, तो ये मिरर लाइन हो गया बराबर। अभी मिरर करने के लिए मुझे ये मेंबर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट किया है मैंने ऑलरेडी, राइट क्लिक करो, कॉपी स्पेशल मिरर, कॉपी करना है मुझे। 2 पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अभी ये मिरर कैसा है, इधर से इधर हो रहा है, हॉरिजॉन्टली मिरर कर रहे हैं, ये डायरेक्शन में मिरर कर रहे हैं। तो पॉइंट इसका अपोजिट डायरेक्शन में देते हैं मिरर का, मतलब उसका, जैसे हम लोग मिरर में देख रहे हैं, तो आपका ये वाला पोर्शन इधर दिखाई देगा बराबर। तो आपका मिरर का पॉइंट इधर आना चाहिए, ये लाइन पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें 2 पॉइंट दे दिया मैंने, तो ये कोऑर्डिनेट सेट हो गया इसका, और एंगल आ गया, और यहाँ पे कॉपी कर दो, खत्म। इजी था ये एकदम, ठीक है। अभी इसको सिलेक्ट करो, ये लोगों को अभी आगे कॉपी करना है, आगे कॉपी करना है इसको अभी, ये आ गया प्रॉब्लम आपको, इधर दिखाई दे स्क्रीन में भी बराबर। तो इसको राइट क्लिक करो, कॉपी स्पेशल लीनियर, ओके। ये ग्रिड से वो ग्रिड में कॉपी करना है। अभी इसमें क्लियर करने का रहेगा हमारे, क्लियर करो पहले और बाद में कॉपी करो, यहाँ से यहाँ कॉपी, राइट। अब इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं, तो यहाँ देखेंगे तो इंटरफियर होगा थोड़ा, देखेंगे ना, क्यों, क्योंकि यहाँ से थोड़ा प्रोजेक्शन है ना। तो अगर ये ग्रिड टू ग्रिड कॉपी करेंगे तो ऐसा क्लैश हो जाएगा, ये दोनों एक साथ में क्लैश होगा। तो ग्रिड टू ग्रिड नहीं आएगा ये कहाँ से कॉपी होगा, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, मतलब ये कितना है, 67300 प्रोडक्ट प्रोजेक्शन है ना, तो वो एडिशनल भी डालना है आपको, डायमेंशन, राइट, 300। तभी क्या होगा, वो बाहर चला जाएगा वहाँ से, ओके। तो वहाँ से अपने को मूव करने का जरूरत नहीं पड़ा अभी, बराबर ना। तो अगर हम लोग ग्रिड टू ग्रिड डालते थे ना, तो आपको अलग से वो कमांड करना पड़ता है मूव करने के लिए। तो हमने कमांड सेव किया, अभी देखा ना आपने, एक ही पर्लिन मैंने आगे लिया, उससे मुझे सारा पर्लिन सेट हो गया ऑटोमेटिकली। नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको, अगर ग्रिड टू ग्रिड डालेंगे तो क्या होगा, ग्रिड टू ग्रिड डालेंगे और उसके बाद आपको ये सब सिलेक्ट करके, साथ में सिलेक्ट करके सबको मूव करना पड़ेगा वन बाय वन, ओके। तो वो स्टेप अवॉइड करने के लिए मैंने एक ही स्टेप में सारा सेट कर दिया काम, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कैसा काम करते हो वो काम सेव होना चाहिए आगे का आपका, जो भी लाइन अप काम रहता है वो सेव होना चाहिए। तो हमेशा ये आपको ऑलवेज क्या बोलते हैं, इसको सेव करो अभी, हमेशा आपको ये ध्यान में देना पड़ेगा कि आप काम कैसे सेव कर सकते हैं, टाइम कैसे सेव कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज देखिए, राइट। तो ये पर्लिन हमने अभी देखा कैसे ऐड करते हैं।
तो पर्लिन के बाद अभी हमारा शुरू होगा ब्रेसिंग। ये स्लोपिंग मेंबर और मेंबर इन स्लोपिंग प्लेन मैंने देखा दिखाया अभी, दो चीज हमने अभी देखा। ओके, क्या देखा हमने? बेसिंग, कॉलम बीम और ये दोनों स्लोपिंग मेंबर और मेंबर इन स्लोपिंग प्लेन मतलब पर्लिन, ये देखा हमने। अभी है हमारा ब्रेसिंग। नेक्स्ट जो है ब्रेसिंग है। ब्रेसिंग के लिए अभी हम लोग इसमें जाएंगे, डिजाइन ड्राइंग में जाते हैं और यहाँ पे जाके देखते हैं ब्रेसिंग कहाँ पर है। ये है सेकंड, यहाँ पर है, प्लान में है और एक एलिवेशन में है। तो अभी एलिवेशन में आपका ये दिख रहा है ब्रेसिंग में, किसको हम लोग ऐड करते हैं अभी? ब्रेसिंग को। तो ब्रेसिंग ऐड करने के लिए आपको क्या करना है? एलिवेशन में जाके देखना है कि कहाँ पर है ब्रेसिंग, कहाँ से कहाँ जा रहा है। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है और क्रिटिकल भी यही है सबसे, टेक्ला में। ये अगर आप सीख गए तो फिर आप मतलब ऑलमोस्ट आप मॉडलर लेवल तक आ गए हो। हम्म। इसका प्लेसिंग अगर आपको आ गया खुद से करने को तो ये बहुत अच्छा है। तो ये एक, इसलिए एक सैंपल ही हमने बनाया हुआ है इसके लिए, तो आपको ये इजीली मालूम पड़ जाए। ठीक है। तो ब्रेसिंग के लिए आपको देखना है कि पॉइंट कहाँ पर है, स्टार्ट एंड। तो अपने को ये अभी सेंटर में, ग्रिड का सेंटर में सेंटर लाइन दिख रहा है, इक्वल इक्वल है, राइट। तो अपने को वहाँ पे एक लाइन चाहिए। ये सेंटर लाइन तो इधर है ऑलरेडी, ऐसा एक लाइन चाहिए बीम के सेंटर में। तो उसके लिए क्या करना है आपको? उसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग ऐसा पॉइंट दे सकते हैं इधर, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करेंगे और इसको मूव कर सकते हैं इसको नीचे सेंटर में। कैसे मूव करेंगे मुझे मालूम है, वहाँ से मूव करेंगे, यहाँ से मिड। तो मिड में किया तो मिड में आ गया वो। ठीक है। और एक दूसरा तरीका है शॉर्टकट, एक तरीका हो गया। दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या है? ऐड पॉइंट्स ऑन लाइन, अप्लाई फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये आपका पॉइंट ऑटोमेटिकली आ गया होगा। ठीक है। ये लाइन मारने का जरूरत नहीं पड़ा, खत्म। ओके, सेंटर में पॉइंट आ गया, मेरा काम हो गया। अभी इसमें क्या करना है? इसमें भी लाइन ऐड करना है बेसिंग के लिए। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फिर यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। बेसिंग के लिए मैंने लाइन ऐड कर दिया। ओके, अभी मुझे ऐड करना है बेसिंग। तो बेसिंग के लिए मुझे मेंबर साइज देखना पड़ेगा। बेसिंग का वो कहाँ पे दिया है? यहाँ पे दिया है बेसिंग मेंबर साइज। भी बेसिंग मेंबर साइज के लिए ये देखना है अपने को कि एल 4/3 दिया है यहाँ पे और 100/10। तो अपने को मेट्रिक में है काम, तो मेट्रिक का ही प्रोफाइल नंबर लेंगे एट ग्रिड सी। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ऑल बीम्स आर HA 410, ऑल ब्रेसिंग्स आर L 100/10, मतलब 100/10 का ब्रेसिंग है। अगर इधर दिया नहीं है मतलब वो 100/10। तो ये अनलेस नोटेड है, देखेंगे आप, अनलेस नोटेड है ये। नोट इधर आना चाहिए था, अनलेस नोटेड। तो अनलेस नोटेड मतलब यहाँ पे नोट किया है, मतलब ये अलग है कुछ, तो यहाँ पर नोट पढ़ना पड़ेगा। नोट पढ़ेंगे WT या फिर T140 @ ग्रिड B। और ये वाला जो है वो ग्रिड सी में, ये अभी स्टार है, ये टी है, तो दोनों अलग है नंबर। और ग्रिड लाइन ए जो है उस पर अलग है। तो इसमें ए नहीं दिया, मतलब ए को आपको ये देना पड़ेगा, L 100/10 सिंगल। तो ये सिंगल एंगल जो है वही डिफिकल्ट होता है हमेशा, तो जब स्केच में दिख रहा है सिंगल ही, राइट, सिंगल एंगल दिख रहा है, तो सिंगल एंगल हमेशा प्लेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंगल एंगल से प्लेसिंग करेंगे। अभी हम लोग पहले बीम प्लेसिंग करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, राइट। अभी ये क्या आ गया? ये आ गया आपका पर्लिन जो हमने सेट किया था पहले, पर्लिन आ गया। तो इसको अभी मेंबर चेंज करना है। इसको नेम क्या आएगा आपका? VB, वर्टिकल ब्रेसिंग है।
भी आएगा। पार्ट ये एंगल है तो इसमें ये आएगा, इसमें वी ब्रेस, वी ब्रेस या वर्टिकल ब्रेसिंग भी दे सकते हैं, पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं या फिर शॉर्ट फॉर्म भी। ये डिपेंड करता है आपको स्टैंडर्ड क्या दिया है उसके ऊपर है। क्लाइंट स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है वो आपको देखते हैं। अभी यहाँ पे L 100 है, L 100/10 है। तो अभी एल कहाँ पे ढूंढना है, अभी इसमें यूके में एल एल जैसा देते नहीं है, तो एल के बदले आपको आर एस ए देखना है। ये ए मतलब एंगल है, आर एस ए। तो आर एस ए में जाके हम लोग देखते हैं 100, 100/100/10 ये रहा। ओके, ये एंगल है, ये शेप से मालूम पड़ गया एंगल है, राइट। इसको अप्लाई ओके करो, ये आ गया 100/110। मटेरियल ग्रेड भी S375 है, ये मिसलिनियस स्टील है तो इसका ग्रेड S275। यहाँ पे क्या है, क्लास है उसका 5, इसको चेंज कर देता हूँ क्लास 5, मॉडिफाई बोलते हैं इसको, राइट। अभी क्या हो गया, मेंबर अपना चेंज हो गया, बेसिन बन गया। इसको क्या करते हैं, मिडल, मिडल। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट अभी चालू होता है, इसको अभी पोजीशन जो है कैसे सेट करना है वो देखते हैं। हमेशा ड्रेसिंग जो है उसका पोजीशन में ही, इम्पोर्टेंट पार्ट उसका पोजीशन ही रहता है ड्रेसिंग का। इसमें अभी आप देखेंगे, ये रहा। अब ये ब्रेसिंग का अलग अलग पोजीशन हम लोग को दिया हुआ है, इसमें जो पहला जो दिख रहा है ये वाला, ये वर्टिकल के लिए है। और एंगल का पोजीशन हमेशा ऐसे रखना है आपको, उसका एक लेग नीचे रहेगा, एक लेग हॉरिजॉन्टल रहेगा, एक लेग नीचे पॉइंट करता हुआ रहेगा। जो भी एंगल है उसमें आपको ऐसे रखना है। ओके, तो बी ब्रेस में, वर्टिकल ब्रेस में 2 ऑफसेट्स आते हैं, बोल्ट के लिए और गसेट प्लेट के लिए। अभी ये जो दिख रहा है, ये ये गसेट के लिए है। गसेट का ऑफसेट कितना है, T/2। मान लो गटेस गसेट थिकनेस डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपको ये ऑफसेट मिल जाएगा, मतलब सेंटर लाइन से वो एंगल ऑफसेट है, बराबर। बाद में आपको दूसरा ऑफसेट है गेज के लिए, ये गेज के लिए, ये वाला। अगर वर्टिकल ब्रेसिंग है तो गेज इधर आएगा, हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग है तो गेज इधर आएगा। वर्टिकल का गेज ये है, तो ये गेज के लिए ऑफसेट है। और ये डायरेक्शन में जो है दिख रहा है, ये गसेट का ऑफसेट है। 2 ऑफसेट वर्टिकल ब्रेसिंग में आएगा। तो अभी पहला ऑफसेट देना है अपने को, उसके पहले उसका रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटेशन हमने देखा क्या है, किस तरह से है, ऐसे है रोटेशन। ये तो ये मैच होना चाहिए आपको रोटेशन, ठीक है। एक लेग नीचे है, एक लेग हॉरिजॉन्टल है। ये अपने इसमें क्या है, एक लेग हॉरिजॉन्टल है लेकिन एक लेग पॉइंटिंग अपवर्ड से। तो ब्रेसिंग को क्या करना है आपको, बैक या बिलो, ये दोनों में से ऑप्शन को रखना है ऑलवेज। इसको बैक करता हूँ। ओके, अभी प्रॉपर हो गया, बिलो करके देखता हूँ। यस, बिलो में भी अच्छा, हमारा ये वर्क प्लेन जो है वो गलत सेट किया है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे गलत दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग क्या करते हैं, वर्क प्लेन को चेंज कर देते हैं अभी, ठीक है। ये वर्क प्लेन देखेंगे ना तो ये ऐसे, ये व्यू में हमने कॉपी किया था, हम लोग भूल गए चेंज करने के लिए, तो आपका सब गलत हो जाएगा कैलकुलेशन। इसको चेंज कर दो, कॉपी का काम हो गया ना, कॉपी मिरर हो गया, उसके बाद चेंज कर देते हैं हम लोग हमेशा। तो ये आपको ऑलवेज पोजीशन ध्यान में रखना है, इसके लिए मैंने बोला है ऑलरेडी।
कि आपको इसमें ध्यान देना है। ये आपका अगर छूट गया चेंज करने का तो आपका वो पोजीशन गलत हो जाता है। अभी इसमें मेरा वैसे ही हो गया, बिलो में मुझे ऊपर आ रहा है, बैक और बिलो ये दोनों में आपको ऐसा आना चाहिए। ओके, इसमें भी लेग, एक लेग पॉइंटिंग डाउनवर्ड इस तरफ है, अगर बैक करता हूँ तो वो लेग उस तरफ चला जाएगा। हम्म? लेकिन पॉइंटिंग डाउनवर्ड मतलब दोनों सेम है, बैक और बिलो दोनों चलेगा। अभी इसमें कौन सा वाला रखना है, बैक रखना है बिलो रखना है, वो कैसा मालूम पड़ेगा? तो डिजाइन ड्राइंग में आपको दिया डॉटेड लाइन से मालूम पड़ रहा है कि आपका जो लेग है वो पीछे की तरफ है, पीछे जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, वो सामने नहीं आ रहा है, पीछे जा रहा है। अभी ये क्या हो रहा है, सामने आ रहा है, पीछे जाएगा तभी डॉटेड हो जाएगा, बराबर। तो इसको रखते हैं हम लोग बिलो, तभी बिलो रखेंगे तभी अभी बराबर आ जाएगा, ठीक है। पीछे चला गया मतलब ये हिडन है, हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, स्ट्रक्चर के अंदर से उसको बाहर देख रहे हैं ना। आपका ये लेग बाहर जाना चाहिए जैसा अभी है। ओके, उसके बाद फिर उसको चेंज करना बिहाइंड, मतलब यहाँ पे ऐसा, ये जो थिकनेस है थिकनेस की इधर आना चाहिए। तो जो पॉइंट रहता है वो आपको इधर लेके आना चाहिए, इसमें आएगा राइट, लेफ्ट। ओके, तो पॉइंट इधर आ गया, ये पॉइंट ऑलवेज आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे हमने चैनल में किया, ब्रेसिंग में उसका पॉइंट इधर आना चाहिए, ये लोकेशन में, ये फेस और ये फेस का इंटरसेक्शन में यहाँ पे आना चाहिए पॉइंट हमेशा। अभी ये आ गए, अभी क्या करते हैं इसको, ठीक है, इसको हमने पोजीशन में लेके आए अभी प्रॉपर। उसके बाद इसको ऑफसेट करना है। पहला ऑफसेट आपका आएगा गेज का, गेज का ऑफसेट किधर आएगा, वर्टिकल बेसिंग है तो उसका वर्टिकल डायरेक्शन में गेज आएगा। क्यों? क्योंकि इससे गसेट ऐसा आ जाएगा वर्टिकल, ऐसा गसेट आएगा, और उसको बोल्ट जो है वो ऐसा परपेंडिकुलर है, गसेट को परपेंडिकुलर बोल्ट आएगा। तो इसके लिए इसका गेज जो है वो गसेट के डायरेक्शन में होगा, जो है जेड डायरेक्शन, राइट। तो आपका ये डेप्थ मतलब जेड डायरेक्शन है, इसमें 60, गेज 60 डाल दिया। अभी 60 कैसे मिला, यहाँ पे तो दिखाई नहीं दिया, कुछ गेज दिख नहीं रहा है ना, यहाँ पे नहीं दिखाई दिया। डिटेल में जाएंगे तो हाँ यहाँ पे कुछ दिख रहा है गेज, यस, जी करके दिया हुआ है, यहाँ पर भी नहीं है, ओनली यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ जी करके दिया हुआ है। तो अभी नोट्स में जाके देखेंगे तो गीच के लिए आपको ये टेबल दिया है। ओके, अभी इसमें आपको दिखाई देगा 100 लेग है, लेग 100 है, तो उसका गेज 60। ओके, अभी यहाँ पे क्लेरिफाई हो गया हमको क्या किया है। हाँ? तो वो हिसाब से यहाँ पे वैल्यू इनपुट करना है, गेज 60 है तो 60 मैंने डाल दिया, इसको मॉडिफाई करो। अभी क्या हो गया, नीचे आ गया, नीचे नहीं चाहिए अपने को, गेज कैसा है वो एंगल सेंटर से ऊपर है, हाँ? वो रेफरेंस से ऊपर गया गेज, तो ऊपर जाने के लिए आपको इसको माइनस देना पड़ेगा, राइट। अभी प्रॉपरली गेज आ गया, बराबर गेज लाइन पे आ गया, इसको मेजर कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए कि वो गेज 55 ऐसे आ गया। ओके, तो वो प्रॉपर मेजरमेंट नहीं हुआ, वो पॉइंट गलत पिक किया, इसके लिए गलत आ गया, ये 60 है अभी। ओके, अभी ये हमने ऑफसेट किया बोल्ट के लिए, दूसरा ऑफसेट आएगा इसका, प्लान में जाना पड़ेगा आपको। ये गेज के लिए अभी इधर आ गया, ऊपर चला गया, और गसेट के लिए उस तरफ चला जाएगा, उसके लिए आपको प्लान में जाना, जीरो लेवल प्लान ओपन करो, और इसमें अभी इसमें दिखाई नहीं दे रहा आपको, तो उसको पॉइंट आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसका पॉइंट हम इसको जीरो लेवल में लेके जाते हैं, मूव यहाँ से यहाँ, तो आपको इधर ब्रेसिंग दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है ब्रेसिंग, राइट, क्योंकि पॉइंट ऊपर था जीरो लेवल की, इसलिए आपको ब्रेसिंग दिखाई नहीं दे रहा था, राइट। उसको अभी नीचे लेके गया मैं, तो ब्रेसिंग मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसको कंट्रोल 2 करता हूँ,
जैसे कंट्रोल 2 किया तो आपको दिखाई दे रहा है अभी, तो वो प्लेसिंग कैसे हो रहा है, इसको अभी यहाँ से ऑफसेट करना है। गसेट आएगा तो यहाँ से ऑफसेट हो जाएगा, तो गसेट कितना है वो देखना है आपको। यस, तो हमने अभी देखा ये गेज देखा, ठीक है। तो गेज हमने अप्लाई किया अभी, उसमें भी हमको थिकनेस देखना है, गसेट का थिकनेस कहाँ पे दिया हुआ है। ये डिटेल में हमको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, गसेट का थिकनेस 2 एलिमेंट थिक, ठीक है। तो 2 एलिमेंट थिक दिया हुआ है गसेट थिक, थिकनेस है, ठीक है। तो अभी इसको ऑफसेट करना है। 12 थिक मतलब कितना हो जाए, उसका हाफ मतलब 6 mm आएगा। तो इसमें एक क्या देखना है आपने, दो डिटेल है, डिटेल 1 है, डिटेल 2 है। डिटेल 1, डिटेल 2, ये दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं ना। तो अभी इसमें हम लोग दो थिकनेस देख रहे हो, 16 है, यहाँ पे 2 हो गया, अलग अलग थिकनेस दिए। डिटेल 2 में उसने क्या किया, दो ब्रेसिंग है, तो दो ब्रेसिंग के लिए थिकनेस उसने बढ़ा दिया है, क्योंकि लोड ज़्यादा है, ठीक है। इसके लिए उसने बढ़ा दिया थिकनेस है, तो यहाँ पे दो कर दिया, ओके। तो दो ब्रेसिंग के लिए 16 थिक दिया उसने, क्योंकि दो ब्रेसिंग आ रहे हैं। और यहाँ पे सिंगल है, इसके लिए उसने 12 थिक रखा है। तो अभी इसमें डिजाइनर ठीक है, उसके जो कनेक्शन डिजाइन के हिसाब से उसने वो दिया हुआ है। लेकिन अगर हम उसको एक्चुअली वैसा फिट करने जाएंगे तो ऐसा आपका बेसिंग ऐसा आ जाएगा, ये थिकनेस बड़ा है, ये छोटा है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बराबर ना। तो ये डिजाइनर ने ठीक है, उसका कनेक्शन करेक्ट है, लेकिन हमको जब भी डिटेलिंग करेंगे तो प्रैक्टिकली वो फिट आना चाहिए। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपको क्या करना है, ये थिकनेस आपको यूनिफाई करना है, तो दोनों को सेम करना है। तो इसमें सेम कौन सा कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं क्या, नहीं, 12 लोअर साइड में, तो यहाँ पे फेल हो जाएगा कनेक्शन, ओके। तो ये कनेक्शन पास करने के लिए आपको ये हायर वाला इधर लेके जाना पड़ेगा। अगर हायर थिकनेस है तो ये कनेक्शन ऑलरेडी 12 में पास हो रहे हैं, तो हायर में वो पास हो जाएगा, ठीक है। लोअर नहीं करना, हमेशा हायर में जाना है, बराबर। तो 16 थिक कर देना। तो 16 थिक से कितना आएगा मेरा, हाफ, 16 का हाफ T/2, 16 का हाफ होता है 8। इसको मूव करो, सॉरी, मूव या तो मूव कर सकते हैं, या तो यहाँ पे जाके पोजीशन में आपको ऑफसेट देना है, यहाँ पे 8 mm, 16 का हाफ, मॉडिफाई करो, राइट। ये ऑफसेट हो गया। अभी इसमें कनेक्शन देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि तो प्रॉपरली आया है कि नहीं है, ठीक है। इसमें
गसेट, ये गसेट कनेक्शन है आपका। इसको अप्लाई करेंगे प्राइमरी पार्ट, सेकेंडरी पार्ट और मिडिल से, तो आपका कनेक्शन आ जाते हैं इसमें अभी। राइट, तो कनेक्शन आ गया तो अभी अपने को मालूम पड़ गया कि गसेट को थिकनेस ऐड करेंगे यहाँ पे। कितना है वो 16 थिक दिया है हमने, बराबर। मॉडिफाई करेंगे इसको, मॉडिफाई, ओके। जैसे मैंने मॉडिफाई किया तो यहाँ पे वो बराबर से बैठ गया अभी गसेट, बराबर। तो ये प्रॉपर बैठने के लिए आपको इसको एंगल ऑफसेट करना पड़ता है टेक्ला में, ठीक है। तो टेक्ला में ऐसा प्रॉब्लम है कि उसको ऑफसेट करना पड़ता है कनेक्शन प्रॉपर आने के लिए, क्योंकि कनेक्शन वो ऑफसेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ब्रेसिंग को मूव नहीं करते क्योंकि ब्रेसिंग फिक्स है ना, तो वो फिक्स करने के लिए आपको ब्रेसिंग को ऑफसेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। अभी हमने ये वर्टिकल ब्रेसिंग प्लेस किया, बराबर। ये फाइनल प्लेसिंग हो गया, इसको अभी मूव करो। ये पॉइंट जाके आपको उधर वो पॉइंट में रखना है इस तरह से, राइट। अभी इसमें क्या करना है आपको, एक तो कॉपी मिरर कर सकते हैं इसको। कॉपी मिरर करने के लिए फिर से आपको वर्क प्लेन सेट पैरेलल, सेट वर्क प्लेन पैरेलल टू व्यू प्लेन करना है, और कॉपी स्पेशल मिरर। कॉपी मिरर में हमेशा यही स्टेप्स है, वर्क प्लेन सेट करना पड़ता है। अभी मैंने सेट कर दिया और मिरर कर दिया। अभी ये मेंबर और ये मेंबर एक सामने सामने आ गया, एकदम मिरर है। तो इसका कनेक्शन भी प्रॉपर आ जाएगा। अगर ये प्रॉपर नहीं है ना, इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है, तो कनेक्शन भी आपका प्रॉपर नहीं आएगा, राइट। ठीक है, तो ये हमने एंगल ब्रेसिंग अभी प्लेस किया, राइट। और इसका पॉइंट आप देख सकते हैं कैसा है, स्टार्ट इधर है, एंड इधर है। इसका स्टार्ट इधर है, एंड इधर है, तो पॉइंट फ्लिप कर दिया। अगर मैं इसका पॉइंट उल्टा डालूंगा तो ये मेंबर आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपी में क्या हो रहा है, वो टेक्ला ऑलवेज जब भी कॉपी और ये करता है रोटेट, तो वो ये चेंजेस जो ध्यान में रखता है, वो ऑटोमेटिकली वो चेंजेस कर देता है। पॉइंट फ्लिपिंग का जो चेंज है उसने ऑटोमेटिकली कर दिया। उसने पॉइंट मिरर नहीं किया, देखा आपने टेक्ला ने, तो क्योंकि इसका पॉइंट उल्टा है, इसका पॉइंट इधर है, येलो इधर है, पिंक उधर है। और इसका पॉइंट देखो, येलो उधर है, पिंक इधर है, तो उसने फ्लिप कर दिया ऑटोमेटिकली पॉइंट्स को। तभी आपको ये प्रॉपर दिख रहा है, जैसा पर्लिन भी उसने किया। कॉपी करने के बाद ऑटोमेटिकली पॉइंट्स फ्लिप हो जाते हैं, तो पोजीशन को मैच कर देता है, राइट। तो इस तरह से आपका अभी ये प्लेसिंग हो गया है, राइट। तो अभी हम लोग ये वर्टिकल ब्रेसिंग अभी हमने देखा, राइट, कैसा प्लेस करते हो। उसके बाद आएगा आपका टी, टी मेंबर आएगा यहाँ पे, ठीक है, इस बी ग्रिड पे। तो ये हमने अभी ब्रेसिंग प्लेस कर दिया, इसको क्लोज कर दो। उसके बाद आएगा आपका ग्रिड बी, ग्रिड लाइन बी आ गया, और इसको वर्टिकली अलाइन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी मुझे वैसे ही लाइन चाहिए सेम, क्योंकि पोजीशन सेम है उसका, उसी लाइन में आ रहा है, बराबर। ब्रेसिंग टी ब्रेस भी उसी लाइन में, तो वो लाइन मुझे लगेगा वापस। ए ग्रिड में जाता हूँ मैं, और मेरे पास ऑलरेडी वो लाइन है। ओ सॉरी, वो ऑफ हो गया, उसको ऑन करो, डबल क्लिक करो, डिस्प्ले में जाओ, कंस्ट्रक्शन लाइन ऑन करो ये। ओके, तो डिस्प्ले से ऑन कर सकते हो उसको। अगर आपको मिल रहा नहीं वो लाइन, आपका व्यू क्लोज करने के बाद चला जाएगा, अगर वो ऑफ रहेगा तो उधर। हाँ, कॉपी स्पेशल लीनियर, इसको क्लियर करो। और कहाँ से कहाँ कॉपी करना है आपको, ग्रिड ए से ग्रिड बी में, तो वो मुझे मालूम है 6000 है। ओह सॉरी, अभी इसमें वर्क प्लेन चेंज करना है आपको वापस पहले। हाँ, क्योंकि अपना वो कॉपी मिरर हो गया है, वर्क प्लेन चेंज करो, और बाद में उसको अभी कॉपी करो लेंस को। 6000 वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में 6000 आ गया। तो इसको बंद कर देते हैं।
अभी मुझे लाइन मिल गया मेरे, इसको कंट्रोल 2 करता हूँ, रेंडर चेंज किया। उसके बाद टी को ऐड करना है, टी मेंबर आपका यहाँ पे क्रिएट बीम से ऐड करना है। जैसे मैंने एंगल ऐड किया उसी तरह से टी को भी ऐड करना है, मतलब दो ऐसा पॉइंट डाल के प्लेस करो, छोटा ऐसा मेंबर प्लेस करके उसको फिर मॉडिफाई करो, तो आपको आइडिया आ जाता है। 3D में देख के आपको आइडिया आ जाता है कि उसको प्लेसिंग कैसे करना है। अभी टी का प्लेसिंग के लिए ये चार्ट आपको ध्यान में रखना है, ये टी के लिए। हाँ, टी अगर हॉरिजॉन्टल प्लेसिंग में आ रहा है तो ऐसा आएगा, मतलब फ्लैंज, इसको फ्लैंज बोलते हैं, टी में भी फ्लैंज और वेब है बीम की तरह। तो टी का फ्लैंज मतलब ये आएगा ऐसा हॉरिजॉन्टल, और वेब वर्टिकल आएगा। ओके, फ्लैंज हॉरिजॉन्टल आएगा, हॉरिजॉन्टल ब्रेस के लिए फ्लैंज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ब्रेस के लिए फ्लैंज वर्टिकल आएगा। ओके, तो ये रूल सिंपल सिंपल रूल ध्यान में रखो, राइट। इसका भी प्रीफिक्स और सब सेम है, ओनली थिंग चेंज हो रहा है तो पार्ट प्रीफिक्स ये आपका आ जाएगा टी, क्योंकि ये टी है। हाँ, टी है इसके लिए इसका टी आ जाएगा। और दूसरा चीज़ का चेंज हो रहा है प्रोफाइल, बाकी वर्टिकल ब्रेस ही है सेम, तो नाम वही रहेगा, सेम रहेगा, नाम में कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। तो टी के लिए आपको इसके नीचे ही है टी। हाँ, और टी आपका है 140, अप्लाई। ओके, ये 140 का टी मैंने अप्लाई किया। टी का मटेरियल जो है वो आई सेक्शन जैसा रहेगा, मतलब हायर ग्रेड करेगा, टी हायर ग्रेड करेगा क्योंकि वो कट किया होता है। ओके, तो आई सेक्शन से कट किया रहता है, कभी 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 वो मैन्युफैक्चर्ड भी होता है। हाँ, तो वो कौन सा टी है वो आपको ध्यान रखता है, लेकिन इसका जो मटेरियल है वो मेन स्टील का ही मटेरियल लेना पड़ता है, S355 ग्रेड, क्लास 5 रखना है। ओके, मॉडिफाई करो। अभी प्रॉपर्टी सेट कर दिया मैंने, एट्रीब्यूट सेट कर दिया, पोजीशन में जाना है आपको, रोटेशन सेट करना है उसका। रोटेशन में क्या था, फ्लैंज वर्टिकल आना चाहिए, इसमें गेज निकाल दो, गेज का जरूरत नहीं है, मिडल मिडल। ओके, अभी यहाँ से आपको फ्रंट करते हैं, ये ठीक है, ऐसा आना चाहिए, फ्रंट है। और दूसरा क्या है, टॉप देखते कैसा है, टॉप नहीं आना चाहिए। टॉप किसके लिए आएगा, हॉरिजॉन्टल बेसिंग के लिए टॉप आएगा। बैक मतलब ये ऐसा आएगा, मतलब फ्रंट और बैक जीरो करेंगे तो ऐसे नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखना है आपको, फ्रंट रखेंगे या बैक रखेंगे, जो भी आपको डिजाइन ड्राइंग में दिया है उस तरह से। अभी हमको डिजाइन ड्राइंग में उसका पोजीशन दिया नहीं है, तो हम लोग इस तरह से फ्रंट रख देते हैं फिलहाल। ओके, उसके बाद यहाँ से ऑफसेट है, मतलब ये पॉइंट आपका फ्लैंज की इधर लेके जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो वो पॉइंट देखिए इधर है। ओके, तो पॉइंट आपको इधर लेके जाना पड़ेगा, इसके लिए आपको ऑफसेट करके देखना है ये राइट। ओके, तो राइट में आपको आ गया वो, ठीक है। इसमें चेक करना पड़ता है ऑफसेट कहाँ पर आ रहे हो, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रॉपरली आ गया हो, राइट। अभी आपका कनेक्शन भी आ जाएगा, इसको ओके करते हैं। ओके, अभी इसमें गेज, बोल्ड गेज नहीं है इसमें। हाँ, सिंगल एंगल जैसा बोल्ड गेज नहीं है, तो एक टेंशन आपका बच गया। लेकिन इसमें गसेट के लिए ऑफसेट करना पड़ेगा, इसको गसेट लगेगा तब ये थोड़ा ऑफसेट हो जाएगा। तो प्लान में जाओ, इसको पहले मूव करो और बेस के नीचे चले लेके जाओ, कॉलम बेस के इधर, और प्लान लेवल 0 में हो जाओ। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा टी अभी सेंटर से पास हो रहे हो ग्रिड लाइन बी पे, उसको क्या करना है अभी, ऑफसेट करना है 8, 8 से उसको ऑफसेट करो, मॉडिफाई, खत्म। यहाँ पे अभी आपका काम खत्म हो गया, इसमें अभी ब्रेसिंग कनेक्शन डालेंगे, तो कनेक्शन मेन पार्ट, सेकेंडरी पार्ट, मिडल की, और थिकनेस हमने 16 थिक दिया हुआ, राइट। हाँ, ये कनेक्शन अभी परफेक्ट बैठ जाएगा उसमें, ठीक है। वो कनेक्शन में हम लोग देखेंगे कैसा कनेक्शन ऐड करते हैं,
अभी यहाँ पे कनेक्शन देने का जरूरत नहीं, हम लोग मेंबर प्लेसिंग ही कर रहे हैं। ये कनेक्शन जस्ट आपको बताने के लिए मैंने किया, दिया कि कैसा आना चाहिए वो। ओके, अभी ये पॉइंट है, इसको लेके जाओ और ऊपर फिक्स करो। अभी क्या करना है, इसको मिरर कर सकते हो इस तरफ। हाँ, मिरर करने के लिए क्या करना है, वापस आपको वर्क प्लेन सेट करना है, कॉपी मिरर, कॉपी स्पेशल मिरर, 2 पॉइंट दे दो और कॉपी कर दो, हो गया खत्म। ओके, और वर्क प्लेन वापस आपको ओरिजिनल पोजीशन में चेंज करना है, ये ध्यान में रखना है। ओके, हमने लास्ट स्टेप में भूल गए थे वो। ये आपका टी प्लेसिंग हो गया। अभी दूसरा लास्ट प्लेसिंग कौन सा है, ट्विन प्रोफाइल है। ट्विन प्रोफाइल मतलब क्या है, ये वाला प्लस। ओके, स्टार दिख रहा है यहाँ पे, स्टार एंगल या प्लस एंगल जो है वो है। वो कैसा दिखेगा, ये इस तरह से आएगा वो, एक एंगल इधर एक एंगल इधर है, और दोनों का बीच में गसेट है और एक प्लेट है, फिलर प्लेट। तो अभी वो आ रहा है आपका ग्रिड लाइन सी पे, ग्रिड लाइन सी आ गया। अभी इसमें क्या करना है, मुझे लाइंस चाहिए, कॉपी स्पेशल लीनियर 6000 पे चाहिए, वो कॉपी कर दो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको बंद कर देना, ये इसका काम हो गया। अभी अपना काम है इसमें, इसको कंट्रोल 2 करते हैं। और सिमिलरली अभी इसमें भी हम लोग उसी तरह से करेंगे जैसे हमने ब्रेसिंग में किया, क्रिएट बीम। ओके, अभी इसमें मुझे एंगल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एंगल का प्रॉपर्टी मुझे है ऑलरेडी, ये ऑलरेडी एंगल है, इसको क्लिक करता हूँ, मॉडिफाई बोलता हूँ। और इसमें भी गेज का ज़रूरत नहीं है, ये स्टार है तो इसमें ज़ीरो करना है, ज़ीरो करना है। ओके, तो अभी इस तरह से मेरा एंगल आ गया। और अभी इसको मिरर करूँगा तो बैक टू बैक एंगल आ जाएगा, कॉपी मिरर, ये मिरर लाइन है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट और मिरर। ये क्या हो गया, बैक टू बैक एंगल आ गया, बैक टू बैक। लेकिन मेरा बैक टू बैक नहीं, मेरा इस तरफ है, राइट। मेरा जो है एंगल वो इस तरफ है, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, पॉइंट फ्लिप करना पड़ेगा इसको। तो पॉइंट फ्लिप कैसे करते हैं, इसको मूव करो, ये पॉइंट को इसके अक्रॉस लेके जाओ, ये पॉइंट को इधर आना चाहिए। तो मिरर से नहीं होगा, दूसरा चीज क्या है, इसको फिर आपको उसका सेक्शन में मिरर करना पड़ेगा। यहाँ से आपको सेक्शन कट करना पड़ेगा, एक व्यू क्रिएट करना पड़ेगा इस तरह से, व्यू क्रिएट करना है। ओके, यहाँ पे अभी आपको दिखाई दे रहा है, राइट। अभी कौन सा वाला, ये वाला है, इसको अभी उसको उस तरफ लेके जाना है, तो उसको मिरर करना है। इसको सेट करो व्यू, इसमें मैंने वर्क प्लेन सेट किया इधर, मूव मिरर, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट मिरर, ये भी मुझे चाहिए वैसा आ गया। ओके, स्टार हो गया, देखा ये। इसको भी क्या करना है, खाली मूव करना है, वो ऑफसेट करना पड़ेगा आपको, ये ऑफसेट देना पड़ता है, पोजीशन ऑफसेट 8 mm। इसमें भी पोजीशन ऑफसेट 8 mm। इस तरह से ऑफसेट देना है। और दूसरा ऑफसेट आएगा इसका यहाँ पर 8, इसमें भी यहाँ पे आएगा 8, राइट। 8 आ गया, 8 आ गया। हाँ, इस तरह से दोनों ऑफसेट आएगा। अगर इसमें देखेंगे आप चार्ट में तो आपको दिखाई देगा कि
एक ऐसा ऑफसेट है, एक ऐसा ऑफसेट है, दो ऑफसेट है इसमें। right? तो अभी इसमें मैंने देखा कि इस तरह से स्टार मेंबर ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। अभी इसको इजी करने के लिए हमारे पास टूल है। ओके, ये हमने मैनुअल कंस्ट्रक्शन देखा एंगल का, स्टार एंगल का, इसको स्टार बोलते हैं। अभी इजीएस्ट वे क्या है, एक इजीएस्ट वे बताता हूँ मैं आपको। जो टूल है जिसमें आपको ऐसा सेक्शन वक्शन कुछ कट करने का जरूरत नहीं है, जैसा प्लेस करेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका। वो कैसे करना है, मॉडलिंग में जाना है, प्रॉपर्टीज में स्टील पार्ट, ट्विन प्रोफाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्विन प्रोफाइल। ये आपके स्पेशली वो स्टार के लिए दिया हुआ है। हाँ? अभी इसमें प्रॉपर्टीज है, जैसा हमारा वीब्रेस प्रॉपर्टीज था उस तरह से सिमिलरली प्रॉपर्टीज इसको ऐड करना है आपको। राइट, वी बी यहाँ पे आएगा ए, और एंगल कौन सा था आपका, आर एस से 110 था, तो वो वाला एंगल सिलेक्ट करना है इसको। और फिर इसको मॉडिफाई करना है। फिर इसको क्या करना है, मॉडिफाई करना है आपको। और सॉरी, अप्लाई करना है इसको, अभी आपको अप्लाई करना है। मेंबर से मटेरियल ग्रेड भी बराबर है, क्लास आपको खाली 5 करना है उसका, अप्लाई। और उसके बाद पोजीशन में जाके, अभी इंपॉर्टेंट पार्ट ये हमने प्रॉपर्टी सेट किया, प्रॉपर्टी ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट पार्ट आपका इधर है। इसमें ये पोजीशन चेंज नहीं करना है, ये जैसा है वैसे रखना है स्टार के लिए। इधर भी कुछ चेंज नहीं ऑफसेट में। म्यूचुअल पोजीशन ये इंपॉर्टेंट है अभी। ओके, इसमें बैक टू बैक, इसमें सारा पोजीशन दिए आपको। ये हमने बैक टू बैक भी देख लिया अभी, मैन्युअली कैसे ऐड करते हैं, खाली मिरर कर दिया तो बैक टू बैक हो जाता है। और इसको दो बार मिरर करना पड़ता है, एक तो फ्रंट व्यू में और दूसरा साइड व्यू में। दो टाइम मिरर करेंगे तभी आपको ये आ जाएगा बराबर। तो बहुत सारा स्टेप्स है इसमें, लेकिन अभी इसमें क्या किया उन्होंने, डायरेक्टली इधर दे दिए बराबर। यहाँ पे आपको ऑफसेट देना है 16 का क्लियरेंस दे दिया, खत्म हो गया। ओके, हमें मिनिमम से मिनिमम काम करना पड़ेगा इसमें, अप्लाई करना है खाली। अभी इसमें प्रॉपर्टी में सारा चीज दे दिया है, इसको अप्लाई करो, ओके करो। प्लेस कैसे करना है, सेम मॉडलिंग में जाना है, क्रिएट स्टिल पार्ट, ये हमने प्रॉपर्टी में जाके सेट किया स्टिल पार्ट में ट्विन प्रोफाइल। ठीक है, ये नोट डाउन करो, प्रॉपर्टी स्टिल पार्ट ट्विन प्रोफाइल। और प्लेसिंग के लिए क्रिएट स्टिल पार्ट ट्विन प्रोफाइल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको क्लिक करो। और छोटा पोर्शन अभी ऐड करेंगे और देखेंगे क्या होता है। ठीक है, जो हमने जैसा ऐड किया था मैन्युअली वैसे ही आ गया ऑटोमेटिकली। हाँ, ये डायरेक्टली मिल गया अपने को, इसमें भी कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं। ओके, तो क्या करते हैं, उसको फाइनली ऐड कर देते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया आपका वर्टिकल ब्रेसिंग स्टार में। अभी ये अगर आपको समझ में आ गया तो हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग अभी लेते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अभी यहाँ पे एंड कर देते हैं, इसको सेव करता हूँ मैं, और आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू।